तो मैं बात कर रहा था कि अगर हम आज बात करें निफ्टी की, तो काफी बार हमें ऐसा लगता है कि हम मार्केट, हाँ, हमें से कुछ मिस ना हो जाए। जैसे आप देख रहे हो आज बहुत ग्रीन स्टॉक्स हैं, बहुत ऊपर गए, तो हमारा मन करता है कि हाँ कुछ बाय करें, कहीं हमसे मिस तो नहीं हो जाएगी कोई रैली। तो अगर आपने आज ये कैंडल देखी, तो इसमें हम ये नहीं देखते कि आज कैंडल कैसी बनी, आज कितने स्टॉक्स चले, या फिर आज कितने पॉइंट्स ऊपर गई। मान लो निफ्टी की बात करते हो तो 129 पॉइंट्स अच्छे हैं, मतलब ठीक है कि 129 पॉइंट्स मार्केट ऊपर चलेगी। अब मैं जरा देखता हूँ कि कल क्या होगा। एक तो ये होता है इतना, अगर आप डेली कैंडल वाइज अगर अपने व्यूज देखते हो, तो उसका मतलब है कि आप या तो इंटरडे प्लेयर हो या बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म प्लेयर हो। जब फॉर एग्जांपल एफएनओ में क्या है, एक दो दिन, 4 दिन, मैक्सिमम हफ्ते में तो आपको, अगर आपने वीकली ऑप्शंस लिए हैं, तो आपको खत्म करने ही है। तो हफ्ता मतलब मैं बोलूंगा बहुत, यानी इंटरडे और हफ्ता जो हो गया ना आपका एफएनओ का, क्योंकि उसमें हो सकता है आपको एक दिन में एग्जिट करना हो, 2 दिन में या हफ्ते में भी करो। तो इंटरडे और एफएनओ एक कैटेगरी में है मेरे लिए। अगर आप वो नहीं करते, तो हम क्या देखेंगे, ओवरऑल मार्केट देखेंगे। क्या, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसका नाम हटा दूं यहाँ से कि ये निफ्टी नहीं है, एक स्टॉक है नॉर्मल, और मैं बात करता हूँ कि इसने बहुत अच्छा, देखो कि कोई और स्टॉक में आप जाओगे ना, तो इतने प्रॉपर आपको लोअर लो लोअर हाई देगा ही नहीं। आपको एक बार ये दिया, हाई बनाया, नीचे गया, ऊपर गया, फिर कहीं पे तोड़ देगा उसको, कहीं पे उसके नीचे चला जाएगा। जैसे रेंज बना रहा है, इतना अच्छा ट्रायंगल ट्रायंगल बना रहा है, नीचे चला गया, आपको समझ नहीं आएगा कि अब ये ब्रेक डाउन हुआ है या अभी इतनी लंबी फिर से एक रैली आने वाली है, नहीं समझ आएगा। निफ्टी बहुत आराम से, बहुत क्लीन, एकदम क्लीन आपके लोअर लोज बना रहा है। तो अब अगर यहाँ पे आप देखोगे, इतने क्लीन लोअर लोज हैं कि किसी भी एक बार भी आपको इसने फेक आउट नहीं दिया कि मैंने भी चलो फेक आउट ऊपर बनाया और फिर नीचे चला गया। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, इस तरह की चीजें यहाँ पे हुई नहीं। तो आपको ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं कि यार मेरे से कुछ मिस हो गया या फिर मैं समझ नहीं पाया। सिंपल आपका लोअर लोज बना रहा है ना। अगर अब मेरे को एक बात बताओ, इतने दिन लोअर लो बना रहा है निफ्टी, इसको भूल जाओ, क्या ये कैंडल आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत बुलिश कैंडल है, या इससे आपको लग रहा है कि पूरा ओवरऑल कुछ चेंज, कुछ भी मार्केट में चेंज हुआ? क्योंकि ग्रीन कैंडल तो यहाँ पे बनी थी, फिर ऊपर गया, फिर बड़ी अच्छी 2 कैंडल्स बनी थी, फिर यहाँ तो पूरा अच्छा एकदम से ऐसा लग रहा था कि बस तोड़ ही देगा, यहाँ तक बना, और यहाँ जब नीचे गिरा तो फिर से 2 कैंडल बनी, और उसके बाद वापस नीचे आया। अब यहाँ पर कैसे बोल सकता है कोई कि यहाँ पर वापस यहाँ तक जाके नीचे नहीं आएगा? आ सकता है। तो दो चीजें हैं हमारे पास ऑप्शन के, क्या बिल्कुल, एक तो बाहर बैठे, एक तो मैं बोलता हूँ कि मैं बिल्कुल सेफ ट्रेडर हूँ, मैं 100% आज बाहर हूँ, मेरे पास एक स्टॉक है तो मैं एक स्टॉक ही लेके चलूंगा, मैं आज एक ही स्टॉक को देख रहा हूँ, मुझे और देखने की जरूरत ही नहीं है। कि तो मैं क्या करता हूँ, मैं और कुछ नहीं लूंगा। ठीक है, वो क्या होगा, सेफ साइड। तो सेफ साइड के लिए क्या होगा, मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी अभी, ये ड्रॉ क्यों की, ये देखो एक रेंज टाइप बना था यहाँ पर, और यहाँ पर जो लास्ट आपका स्विंग हाई है वो भी है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हॉरिजॉन्टल प्लस स्विंग हाई ब्रेक होगा, जैसा कि हम यहाँ सोच रहे थे। तो वो हुआ ही नहीं, तो हुआ ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। अभी देखो, 1 टच 2 टच प्रॉपर 3 टच, कब अगर ये ब्रेक करेगा तो हम एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं। हुआ ही नहीं, तो हुआ ही नहीं तो हमें हमें फेल, हमारा जो होता है कि बोलते हैं कि हमें फेक ब्रेकआउट मिला, ये वो हुआ ही नहीं, तो हमें इशू भी नहीं हुआ कोई। अभी यहाँ आकर और फिर रिवर्स होता है, तब आगे की बात है ना कि हाँ भाई, हमने सोचा था यहाँ पर और हमें वो भी हुआ, और हमारे साथ गड़बड़ हो गई, वो तो तब की बात है। लेकिन पहले तो सबसे पहली चीज क्या देखेंगे, इस लेवल को क्या ये क्रॉस कर रहा है, या एटलीस्ट क्लोजिंग दे रहा है, एक छोटी सी इस तरह की विक बन गई तो नहीं, लेकिन क्या क्लोज दे रहा है, हाँ दे रहा है। तो फिर ठीक है, फिर तो अब हमारा रूल है कि अब हम तो यहाँ पे नहीं एंटर किए, यहाँ नहीं किए, यहाँ नहीं किए, लेकिन एक बार में एंटर करेंगे, लेकिन अच्छे से एंटर करेंगे। लेकिन क्या हम हमेशा बाहर ही बैठे रहें? तो जो दूसरे रिस्क टेकर होते हैं, हमारे हमारे मतलब मैं अपनी खुद की कह रहा हूँ, खुद की कैटेगरी में मेरे दोनों आते हैं। तो क्या होता है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ट्रेड दो ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं कि ठीक है यहाँ तक जाएगा, तो कोशिश रहते हैं, ये नहीं कि हमने नहीं किया। जैसे हम क्या करते हैं, 5% चल गया, रेड कैंडल बनी एक, ये वेट भी नहीं किया डाउन जाने का एक, उसमें किसी भी स्टॉक को ले लेते हैं, किसी भी क्लिक कर लेते हैं, वापस निफ्टी पे आ जाएंगे। मान लो यहाँ पे हमने एंट्री कर ली, जस्ट एक एग्जांपल, हमने बहुत अच्छा एंट्री की, यहाँ चल रहा है, चलो अब इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं। नहीं, ट्रेलिंग रेलिंग छोड़ो, जैसे ही ये बना, जैसे ही ये कैंडल बनी, ओपन इक्वल टू हाई, इसके नीचे गई, एग्जिट, खत्म। क्योंकि मार्केट बिल्कुल डाउन ट्रेंड है, सिर्फ 5% 7% मिला, ओके। क्योंकि मार्केट के साथ साथ स्टॉक्स भी चलेंगे, और स्टॉक चलेंगे तो जैसे ही ये वाली मूव आई, 5-7% जहां भी आपने एंट्री की, एग्जिट। तो उसमें क्या होता है, कई बार आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड लेनी पड़ती है, जो कि आपका एक्चुअल में आपका फोर्टे नहीं होता, या एक्चुअल में आप ऐसी ट्रेड करते नहीं हो कि मैं 5% के लिए ट्रेड करूं, जो कि मैं नहीं करता, मैं लंबी ट्रेड करता हूं। लेकिन टाइम के साथ, मार्केट के साथ आपको चलना है, मार्केट कह रही है 5% वाला
सीन है अभी, तो 5 पे चले जाओ। मार्केट कह रही है अरे इतना अभी तो अप ट्रेंड में चल रहा है, सडन कोई 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 वीकनेस नहीं, कोई कुछ नहीं, दबा के चल रहा है। यहाँ तक तो बहुत बढ़िया चला था, उसके बाद ही पता चला हमें 2 कैंडल ही बड़ी बड़ी आई हैं। तो फिर राइड भी करना सीखो। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था हमने पीएफसी और ये सब आपने देखा होगा। अभी नए नए लोग हैं तो ठीक है, जो पुराने हैं तो उनके लिए भी है कि पीएफसी आपने देखा, हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा राइड किया इसको। यहाँ पे एंट्री की थी इस कैंडल पे, राइट। यहाँ तक पूरा राइड किया, और इस कैंडल पे निकले थे हम 10 मार्च, 8 मार्च को, हाँ 8 मार्च के टॉप पे निकले थे। उसी वही टॉप बन गया है। हमने तो नहीं सोचा था कि टॉप बनेगा, लेकिन मैंने क्या कर रखा था, यहाँ पे एक अलर्ट भी लगा हुआ है अब कि कब ये वापस ब्रेक करेगा। जब इस कैंडल पे था ये, कि अब तो मैं निकल गया पूरा, लेकिन इस कैंडल पे मैंने यहाँ पे देखो अभी तक अलर्ट लगा हुआ है, आज आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जब ये ऊपर जाएगा तो मैं फिर बाय करूंगा। वो कभी गया ही नहीं, तो मेरे को बाय भी नहीं करना पड़ा, मेरी जो ट्रेड थी वो खत्म हो गई और ये नीचे आ गया। अब ये तो है नहीं कि मेरे एग्जिट से नीचे आया है, ये तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन हमने क्या किया, जहां पे हमें लगा कि अब बस रुक जाना चाहिए, ये कैंडल बनी और ये कैंडल बनी, हम तो कहते कि यहाँ पे 50%, और यहाँ पर भी फुल एग्जिट कर लिया। उसके बाद कभी भी ऊपर गया नहीं। ऐसा ही हमने और भी ट्रेड की थी। मुझे तो याद भी नहीं, हाँ काफी दिन से की थी। हाँ जी, क्या? तो इस तरह से हमने काफी ट्रेड्स की थी। तो कभी कभी हमें 5% पे भी निकलना पड़ता है, कई कई बार 2% पे भी निकलना पड़ता है। तो इस तरह से हम करते हैं अल्टीमेनिंग। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ। और अभी हमने रिसेंटली जैसे एनसीसी एनसीसी में किया था हमने एंट्री। तो जहां पे हमें लगा कि वीकनेस आ रही है तो हम निकल गए। जैसे कि यहाँ पे हमने एंट्री की थी इसमें 94.5 पे, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट, इस पे एंट्री की थी। ये कैंडल बनी, सेकंड कैंडल इसके लो के नीचे गई, मैं एग्जिट। मेरे को मतलब ही नहीं था कि मैं इसको वेट करूं भाई, ये नहीं। लेकिन मार्केट बहुत अच्छी होती तो इस तरह की बड़ी बड़ी मूव भी हम कई बार डाइजेस्ट कर जाते हैं। कई बार इतनी बड़ी बड़ी ये जो वीक साइड वेज जाती है, इसको भी एब्जॉर्व कर लेते हैं हम। क्योंकि मार्केट हमें पता है बहुत अच्छी चल रही है, ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है। सब दिख रहा होता है कि किस तरह की कैंडल चल रही है, किस तरह की मूव चल रही है। तो मार्केट के अकॉर्डिंग हमें भी अपना मूव चेंज करना होगा। अब आते हैं वापस इस पे। तो क्या इस कैंडल से हमें कोई भी फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है एक कैंडल से, क्योंकि आज अगर ये 129 चला है तो ओवरऑल मार्केट में बहुत ज्यादा स्टॉक्स भी आपके ग्रीन में होंगे। ऑलमोस्ट आज देखोगे तो 1100 से 1200 स्टॉक्स तो आपके आज ग्रीन में होंगे, आउट ऑफ 1800 का कुछ दिखाता है मनी कंट्रोल पे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें क्या है, यहां तक आएगा तब मैं इसमें कहूंगा कि हाँ अभी अब ट्रेंड में आ गया। उसके बाद मेरा अब चाहे फेल हो या क्या हो, मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा। लेकिन ये मूव अगर यहाँ तक जाती है तो क्या मैं बैठा रहूं या क्या करूं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी एक लिस्ट बना लेते हैं और इसको बार बार रिवाइज करते हैं रोज। कल आपने देखा होगा मैंने पोस्ट किया हुआ था 33, अभी यहाँ पर कितने रह गए हैं? 29। इसका मतलब चार तो ऐसे फेल हो गए, बिना कुछ एंट्री किए ही चार तो ऐसे फेल हो गए जो मुझे हटाने पड़े यहाँ से, कि अब वो कामयाब नहीं है, अब उनका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर रखने का, तो हटा दिया। दूसरा चीज क्या, जब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये अभी कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ से इतना सा चल के भी, मान लो आज आप बहुत खुश हो, और मैं जैसे आज आप सोचो कि आज मैंने कुछ स्टॉक्स के बारे में बात किया तो उसका मतलब मैं भी पॉजिटिव हूँ। मान लो यहाँ पर एक और अच्छी सी ऐसी ग्रीन कैंडल आती है इतनी बड़ी, ठीक है, आपने बाय करना स्टार्ट किया, कि आपने जैसे देखा कि भाई दालमिया भारत, अब मेरे को बताना कि इसमें कौन बोलेगा कि बाय नहीं करना। दालमिया भारत, ये देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पे कप हैंडल टाइप का बना, हैंडल मतलब इस तरह का गोल नहीं बना, लेकिन ये भी हैंडल होता है और ये ब्रेकआउट आ रहा है, तो बहुत अच्छा है। आप बोलो कि हाँ ये तो बाय कर सकते हैं। ठीक है, टीवीएस मोटर, ये देखो, ये इतना अच्छा पैटर्न बन रहा है, और मैं इसे यहाँ से ऑन कर देता हूँ। ये तो ऑल टाइम हाई के पास मल्टी टच हुआ, और अभी ये इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर चला जाएगा। ये भी एक कप हैंडल नहीं बना, बट मैं नाम के लिए ऐसे बोल देता हूँ कि एक इस तरह की शेप बन रहा है और ये ब्रेकआउट देगा। और देखो कितनी अच्छी कैंडल्स आई हैं, वॉल्यूम भी आज ही आई है, कल वाले में नहीं थी। आप बोलोगे हाँ ये भी अच्छा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे रखा है। कोई भी ऐसा स्ट्रोक देखोगे तो सारे स्ट्रोक यहाँ पे ऐसे दिखेंगे कि सब कुछ अच्छे अच्छे है। देखो रिटेस्ट, इतना अच्छा रिटेस्ट हो रहा है यहाँ पर। ये आपको जे सीमेंट दिखेगा कि 61.8 पहले वाला जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट पे ब्रेक कर रहा है। मेरे पास सारे स्ट्रोक ऐसे मिलेंगे जो आपको कहोगे हाँ इसमें मल्टी एनालिसिस कर सकते हो। जैसे देखो ये कितने अच्छा रेजिस्टेंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ टच हुआ, ठीक है, फोर्थ टच हुआ, यहाँ पे फिफ्थ टाइम रुका, सिक्स टाइम रुका, सेवन टाइम पे है। तो आप कहोगे हाँ ये तो बाय करना चाहिए, वॉल्यूम भी रुकी थी। हर चीज में आपको जो भी स्ट्रोक मैं यहाँ दिखाऊंगा ना, वो सब बोलोगे हाँ बाय कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज आपको दिखेगी। ये देखो रेंज में वॉल्यूम कम होनी चाहिए, हो रही है। पहले वॉल्यूम ज्यादा आई थी,
फिर उसके बाद आज वॉल्यूम आई है, हाँ आई है, तो सब कुछ आपको ऐसा लगेगा बाय करना है। लेकिन जिस दिन ये निफ्टी, कहाँ चली गई मेरी निफ्टी, वापस आते करंट पे, जिस दिन ये निफ्टी यहाँ पर एक ये कैंडल बनाकर यहाँ से रिवर्स होगी, यहाँ से वापस रिवर्स होगी, उस दिन वो सारे जितने भी ब्रेकआउट थे वो सारे सस्टेन वहीं पे रुक जाएंगे, या रेड कैंडल हो जाएगी या रुक जाएगा। तो कैसे फिर ट्रेड करें? क्योंकि इसका मतलब ये है कि निफ्टी अगर गिरती है तो 99% स्टॉक, मतलब 99% स्टॉक नहीं बोलूंगा, 99% चांस है आप जिसमें हो वो गिर सकता है। तो गिर जाएगा या रुक जाएगा या फिर आपको शेक आउट देगा, फेक आउट देगा, चला जाएगा। तो अब कैसे पता चले मैं इस वाले कैंडल में एंटर करूं नहीं करूं? तो पहली चीज तो ये है कि सेफ साइड चलना है तो इसके ऊपर मुझे एंट्री करनी है, डेट्स इट। ठीक है, मैं आराम से बाहर बैठता हूँ, अपनी जॉब पे काम करता हूँ, लेकिन मैं हूँ एक्टिव ट्रेडर, मैं ये नहीं छोड़ना चाहता, ये नहीं छोड़ूं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी लिस्ट में भी बहुत ज्यादा फिल्टर करना होगा। फिल्टर कैसे करेंगे? दालमिया भारत में मैं गया तो मैंने देखा नेक्स्ट रेसिस्टेंस मेरी कितने पास में है, नेक्स्ट रेसिस्टेंस मेरी ये है, करंट ये टूट रही है, ऐसे कुछ बहुत हैवी रेसिस्टेंस नहीं है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे भी एक रेंज टाइप बनाया था और फिर टूट गया था, ब्रेक डाउन आया था। तो मैं मानता हूं कि ये वाली जो एरिया है ये क्रॉस हो, जो कि ये देखो ये कैंडल है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, वेट। तो इस तरह से मैंने क्या समझ लिया, एक स्टॉक को कम कर लिया अपनी लिस्ट से, मुझे कितना लेने थे 29, लेकिन मैंने कहा हाँ इसमें क्या करूंगा, एटलीस्ट ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट दे दे, सस्टेन करे तो मैं इसमें बाय करता हूँ, अदरवाइज नहीं। सेम इसमें जाऊंगा कि हाँ अभी ये क्या चल रहा है, अब मैं इसको ऐसे ऐसे एनालिसिस करूंगा कि नेगेटिव, यानी एक तरह से मैं बिल्कुल सेफर स्टॉक को ढूंढना चाहता हूँ, एक सेफ स्टॉक जो कि हर चीज में अच्छा हो, यानी ऐसे हायर हाइज भी बना रहा हो। तो मैं देखता हूँ कि हाँ ये नीचे आया, ये एक लोअर लो बनाया, एक इसने हायर हाई नहीं बनाया अभी तक, तो एक काम करता हूँ, इसका हाई तोड़ेगा ना, अभी यहाँ पे बड़ी कैंडल बन जाए या फिर ऐसा एक रेंज दे दे, क्या दे वो तो पता नहीं क्या देगा फ्यूचर में, तो क्या पता। एक मिनट, ये अगर ये लेवल टूट जाए, जो कि मैं अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे करके, कि ये लेवल एटलीस्ट टूट जाए, ये ऐसे और ऐसे टूट जाए, तो फिर मैं बाय करता हूँ। इसमें क्या होता है, आपको अगर एक्चुअल में मार्केट में आपका ये ट्रेंड चलना ही है, एक दो दिन का नहीं है, तो आप इसमें बच जाओगे, और आपको ये कि ब्रेकआउट के बाद ही आपने बाय किया। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसी मार्केट में प्री अटेम्प्ट नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर आपको एकदम ऐसा स्टॉक मिल जाए जो कि यहीं पे टच हो रहा है, हम सपोर्ट पे तो वैसे बाय करते नहीं, लेकिन अप ट्रेंड में, और आपको इस तरह से स्टॉक यहाँ मिल जाए कहीं पर, तो हम उसमें भी देखते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर उसका देखेंगे कैसा है। तो पहला आपको समझ आया, मेरी ये लिस्ट में मैं आपको वन बाय वन जा रहा हूँ नीचे और आपको बताता भी रहूंगा। तो इस तरह से ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपको देख सकते हो, हम जैसे बात करते हैं ट्रेंड, ओके, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, एक इनवर्स हैंडल शोल्डर टाइप का बन रहा था, लेकिन इसने पहले ही यहाँ पर शोल्डर थोड़ा नीचे बना दिया, बट वो मैटर नहीं करता, आपका स्ट्रक्चर की बात हो रही है। करंट स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, हायर हाइज, हायर हाइज, ये देखो लो भी नहीं तोड़ा, अब ये हायर हाई बना दे, तो इसका मतलब ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब मैंने जो अभी आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि मैं 5 चीजें देखता हूँ, उस सब तीन उसमें से तीनों चीज यहाँ पर है। एंट्री एग्जिट तो ऑब्वियसली मैं जब देखूंगा जब लाइव मार्केट में मुझे इसमें एंट्री करनी होगी। टीवीएस अप ट्रेंड, आपको नॉर्मल रेंज है, इस नॉर्मल रेंज को मैं क्या डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकता हूँ? कोई मेरे को बोलेगा कि इसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन बोलूं या कंसोलिडेशन बोलूं, और क्यों? आप में से कोई भी पुराना भी है, नया कोई भी है, आप, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। आप मेरे को जस्ट एक बताओ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है या कंसोलिडेशन है, और क्यों? ये जस्ट ऐसे ही, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे, मैं अपने लिए क्या करता हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, अलग बात है, लेकिन मैं अपने लिए कैसे डिसाइड करता हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है या मुझे रखना है, आइदर ये कंसोलिडेशन है या फिर मुझे इसको बाय कर सकते हैं इसमें। तो मैं कैसे डिसाइड करता हूँ, कई आपने वीडियो देखी होंगी तो आप बता सकते हो। क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है आपको, ये डाउन साइड जा रहा है, लोअर लो टाइप का कुछ बना रहा है, नीचे है एक हाई, उसको तोड़ा नहीं, तो हायर है तो नहीं है, लेकिन क्या ये रेंज है? मैं इसको अब ये नहीं देखता कि यहाँ पर ये किस तरह का हाई नहीं तोड़ा है, मैं इस पूरे ओवरऑल को देखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का एरिया। तो मुझे कैसे पता चले कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर आपका कंसोलिडेशन हो रहा है? पॉजिटिव है कंसोलिडेशन, मतलब अब ट्रेंड के लिए पॉजिटिव है, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डाउन साइड के लिए रेडी है, ये डाउन साइड आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो हम उसमें एंट्री नहीं करते जब तक वो हाई ना तोड़ दे। तो कोई बता सकता है इसको क्या है, ये क्या लग रहा है उसको? वॉल्यूम भी ऑन कर सकते हैं हम। ये मोस्टली कंसोलिडेशन लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि जब भी प्राइस नीचे आता है तो सब पे बाइंग आता है। कहाँ पे सपोर्ट पे बाइंग आता है? क्या बोला आपने? ये मुझे, हेलो। जहां तक मुझे लग रहा है, ये कंसोलिडेशन हाँ हो रहा हाँ, है ठीक कि है। जैसे ही प्राइस नीचे आती है तो सपोर्ट पे थोड़ा उसको बाइंग आता है, और प्राइस अच्छा, प्रीवियस लो तोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है।
और ये ठीक है, करीबन आपने दो बिल्कुल, तीन हाँ महीने जी, से इसी हाँ हाँ। रेंज में चल रहा है। अब देखो, बिल्कुल सही बोला आपने। दूसरी चीज मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ दूसरा एक मैं इंटेंसिटी क्या दूसरा चल ये रही है। देखता हूँ कि मुझे वीक नहीं लिख रहा कहीं पे भी, अगर जब भी ऊपर जाता है ना, बिल्कुल, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ऊपर से क्या है, वीक बनाएगा ऊपर। हाँ हाँ हाँ। सिर्फ एक ही वीक है जो ये वाला था, बस वही। हम्म। ये मेरा मानना है। नहीं, सही, चैनल रेंज बिल्कुल सही है बदलने का आपका। ट्राई कर रहा है। हाँ, देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या है। आप कैसे देखते हो, एक चीज आप ये देखते हो कि किस तरह की, जब ऊपर की तरह ये दिख रहे हैं, ये आप अगर ये ऊपर गया और फिर ये रेंज बनी, इसमें वॉल्यूम कैसी थी पहली चीज, और कैंडल कैसी है। दूसरी चीज, जब भी ऊपर जाता है यहां पर फिर वॉल्यूम कैसी आती है, वो चीज देखते हैं। दूसरा, साइज ऑफ कैंडल। अगर ये ऊपर जा रहा है और आप देख रहे हो छोटी छोटी कैंडल में धीरे 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 नीचे आया, सडन ऊपर गया, फिर धीरे 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 नीचे आया, जैसे यहाँ पे सपोर्ट तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, वो इतना तो चलता है। ठीक है, आप पूरा, क्योंकि मैंने बोला पूरी आप रेंज देख रहे हो। फिर एक अच्छी बाइंग आती है विद वॉल्यूम, आपका रिजल्ट भी आया था, रिजल्ट अच्छा आया होगा, फिर नीचे जाता है, कोई लो नहीं तोड़ा, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर धीरे 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 नीचे आता है, यहाँ पर फिर आपका नीचे आ रहा है। अब एक चीज यहाँ पे क्या फंसने वाली बात होती है, जो कि बहुत कॉमन है और मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है, कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैंने मान लो यहाँ पर बाय कर लिया कि अब ये चलेगा। तो ये बहुत कॉमन है कि पूरा इस लो तक आराम से आ जाएगा। इवन सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ये बहुत कॉमन चीज है कि यहां से मैंने मान लो बहुत बड़ी भी ट्रेंड ले लिया, ये इतना अच्छा ट्रेंड चल रहा है, ये बिल्कुल धीरे 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 यहाँ तक आ जाएगा और फिर वापस ऊपर चला जाएगा। तो आप इतना तो बैठ नहीं सकते कि भाई आपने समझ लो यहाँ बाय कर लिया और ये ऊपर है, यहाँ तक आप बैठे हो कि जस्ट नहीं सब कुछ सही है तो मैं लेके बैठूं। यानी जैसे हमने सब कुछ देख लिया, यहाँ से अच्छा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, इसका मतलब इस लो को शायद अब दोबारा ना तोड़े, यहाँ पे हमने कहीं एंट्री कर ली। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसलिए आपको क्या है, स्टॉप लॉस पे निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन स्टॉप लॉस और स्टॉक का स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग चीज होती हैं। जब आपका स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पर हिट हुआ, मैंने एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ, यहाँ एंट्री की, ये रेड कैंडल बनी, इसका हाई टूटा, मैंने इसका लो ले लिया स्टॉप लॉस। जैसे ही ये टच हुआ यहाँ पर मैं एग्जिट कर गया। एग्जिट करने के बाद क्या मैं दोबारा इसको देखूंगा या फिर मैं इसको हटा दूंगा कि भाई अब तो ये नीचे जा रहा है मैं हटा देता हूँ, नहीं। तो जब तक ये पूरी इस रेंज को नेग्लेक्ट नहीं कर देता, इस रेंज को नल एंड वॉइड नहीं कर देता कि अब ये जा रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है जा रहा है, यानी इसको तोड़ दिया, जैसे कि आप उसमें देख सकते हो वोल्टास में, हाँ। तो उस तरह से इसमें ये चलता गया, भाई इसको कोई मतलब ही नहीं है जैसे इस रेंज से। तो जब आप देखोगे वो नीचे जा रहा है, अब उसमें मैं क्या है, मैं गलत हो गया, क्योंकि मैंने सोचा था ये कंसोलिडेशन है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन निकला। वो मेरे लिए लिमिटेड है, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं जो मैं 100% ठीक हो सकूं, मैं उस चांस की बात कर रहा हूँ कि मैं गलत हो गया। नीचे जा रहा है तो मेरे को इसको स्टॉक को देखना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया जो मैं सोच रहा था क्या कंसोलिडेशन, वो क्या निकली डिस्ट्रीब्यूशन। मैं गलत हो सकता हूँ बिल्कुल। तो उसको उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको अपनी लिस्ट से हटा दूंगा। लेकिन अभी मैंने क्या देखा, ये धीरे छोटे 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 छोटी लाइन बनाकर ये इतना यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें लॉस हो जाता है हमारा। अब इसमें एक पॉइंट क्या है, जब यहाँ तक आपने बैठ के रखे ना, तो आप ये करोगे कि चलो इस तक भी वेट कर लेता हूँ, चलो एक रेंज और आ रही है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यहाँ लिया था, यहाँ तक वेट कर लिया, तो थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे गैप है तो क्या पता गैप को फिल कर दे तो और वेट कर लेता हूँ, नहीं तो देखो ट्रेंड तो बहुत मस्त है। एक काम करता हूँ, कोई नहीं, ये टीवीएस मोटर है, इसको एज ए इन्वेस्टर मैं अपने इन्वेस्टर वाले पोर्टफोलियो में छोड़ देता हूँ, और अब मैं जब ये ऊपर जाएगा तभी निकलूंगा। ये इनिशियल जो स्टेज में लोग होते हैं उनके साथ बहुत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस, निकल जाओ। क्योंकि उसके बाद ये नहीं है कि यार मेरे को टीवीएस बहुत अच्छा लगता है, मैंने इसके बारे में न्यूज सुनी है, ये बहुत अच्छा कुछ कुछ आने वाला है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाला है, बिल्कुल आएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉप लॉस में ना निकलो, क्योंकि स्टॉक में दोबारा री एंट्री कर लो। आपका जब तक स्ट्रक्चर ठीक है, आपको यहाँ पर नहीं पता ना इस पॉइंट पे कि स्ट्रक्चर ठीक रहेगा नहीं रहेगा, आपने जहां स्टॉप लॉस सोचा था या यहाँ सोचा था बिल्कुल इतनी टॉप पे, या मान लो मतलब कैसा भी स्टॉप लॉस लिया था, कोई इंट्राडे वाला भी है, स्विंग है, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। आप निकल गए, आपको इस टाइम तो नहीं पता था ना ये गैप अप के बाद इतनी बड़ी कैंडल जब यहाँ बनी थी डाउन, ये वापस रिजेक्ट भी होकर ऊपर जाएगी, किसी को नहीं पता। ये कैंडल ऊपर गई थी तो आपने बोला अब तो ये तोड़ ही देगा, आज ऑल टाइम हाई बना देगा, लेकिन रिजेक्ट हो गई, ये भी किसी को नहीं पता था। तो इसलिए स्टॉप लॉस पे निकलना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हमें नहीं पता कि ये कि नीचे जाएगा या वापस ऊपर आएगा, तो री एंट्री करो, यही होता है कि स्टॉप लॉस आपका जितना लॉस छोटा छोटा लो, फिर जब एक्चुअल में चलना होगा तो प्रॉफिट आप क्या करोगे, 2x 3x 4x राइड करो, और वो आपका लॉस और प्लस प्रॉफिट सबको कवर कर लेगा। तो ये हमने एक मतलब फिर से हम बात तो हम आज सिर्फ लिस्ट की करने थे, मैं बार बार टीए में चला जाता हूँ बताते बताते। तो इस तरह से हम ये स्टॉक को सेलेक्ट किया। आपने देखा कि इसमें
मेरे को क्या लग रहा है, ये कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ये मेरा एक रीजन है कि इसको लिस्ट में रखना चाहिए। यही चीज डिस्ट्रीब्यूशन होती तो मैं बिल्कुल देखता भी नहीं। जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा था बहुत दिन पहले, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मैंने ऐसे ओपन किया था इसको, यहाँ पे, यहाँ की बात है, इस कैंडल की बात होगी या कहीं की बात होगी, मुझे याद नहीं। तो जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको मत देखो, छोड़ दो। सेम बजाज फिनसर्व में मैंने बोला था एक बार के लिए रुक सकते हो, और अभी दिखाऊंगा। बजाज फाइनेंस में ये देखते मैंने बोला इसको छोड़ दो, मेरे को नहीं पता था ये यहाँ जाएगा, मैंने इसको देखना ही बंद कर दिया। क्यों? आप देखो कैंडल बनी, इतनी बड़ी कैंडल के बाद, एक तो इतनी विद वॉल्यूम, इतने गैप के बाद ये कैंडल बनी, छोटी 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 बनी, अब बड़ी बन रही है। फिर ऊपर गया, डाउन देखो किस तरह से आ रहा है, फिर हाई हाई नहीं बना, नीचे आया, फिर बड़ी कैंडल के साथ आया, यहां तक ही पता चल गया कि एक तरह से इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का बन रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, अब बोलो कि ये तो नहीं बना, कोई आर्ग्यू कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल क्लीन नहीं दिख रहा। तो मैं बोलूंगा वो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऊपर बना, ये हायर हाई बना, ये लोअर लो, एक और लोअर लो बन रहा है। अब तो मानो कि हाँ मानेंगे तो ठीक है, वो मान जाओ। तो इस तरह से इस लेवल के नीचे जा रहा है, तो आप इसको देखो ही मत। बहुत लोग घुसे, मुझे नहीं पता क्यों घुसे, लेकिन इसमें मुझे तो 1% भी ऐसा नहीं लगा कि घुसना चाहिए। ये वो कैंडल देख रहे हो, ये वॉल्यूम देख रहे हो, जो बेकार कैंडल विद वॉल्यूम भी आ रही है, हर चीज बता रहा है, हर स्टॉक खुद बता रहा है, ऐसा कोई लाइन भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक की कैंडल बता रही है कि इसको तो छोड़ दो, अगर ये ऊपर चला जाता है तो एंट्री कर लो। जा रहा है, नहीं जा रहा, मैं बोल रहा हूँ मैं तो गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं है कि जरूरी थोड़ी है ये कोई फंसा ही रहा हो मुझे, कोई बड़ा प्लेयर बाय चांस यहाँ से निकलता हो, यहाँ एंट्री करता हो, इंटरडे प्लेयर हो कोई, तो जा सकता है ऊपर, तो फिर तब एंट्री कर लेना। और तो तब तो जब भी, अब मेरे को क्या करना है, 1000 स्टॉक में से 2 ट्रेड लेनी है, मान लो 5 ट्रेड लेनी है, तो मैं उसमें जाऊं ना जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस भी है। इसमें मेरे को पता चल गया मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कोई मेरे से बोलेगा क्या ये आगे 20% जा सकता है, मैं बिल्कुल जा सकता है, इस कैंडल के बाद अगली कैंडल 20% की बनेगी, पक्का बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई नहीं है, रूल नहीं है कि नहीं बनेगी, बन सकती है, लेकिन मेरे को पसंद नहीं आ रहा, मैं छोड़ देता हूँ, मैं किसी और में चला जाऊंगा। तो इसी तरह से आपको ये सिर्फ कैंडल ही देखने से ये सब पता चल जाता है कि आपको उसको लेने की जरूरत तक भी नहीं है। तो इसमें इसमें देखो, यहाँ की बात है, ये यहाँ की, हमने कहा था इस पे बैट कर सकते हैं, ये देखो। अब इसमें देखना, यहाँ तक देखना है, मैं इसको जरा गायब कर देता हूँ। इसमें और उसमें कितना फर्क है, इसमें देखो, इसमें मैं बोल रहा था कि इसमें क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में आपका ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर कंसोलिडेशन है, मेरे को क्लियर नहीं हो रहा। तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा है कि मेरे को पता ही रहता है सब कुछ। ये अच्छी कैंडल बनी, ये ऊपर गया, नीचे आया, छोटी छोटी कैंडल में, फिर ऊपर गया, फिर छोटी छोटी कैंडल में नीचे आया, फिर यहाँ पे रुका रुका, भाई मैं बोलता हूँ चलो वॉल्यूम बेकार आई है, तो डोजी टाइप की कैंडल है। डोजी टाइप कैंडल में तो हम वॉल्यूम को देखते ही नहीं, हम तो मानते हैं कि आधे बायर से आधे सेलर्स से। अब यहाँ पर अच्छी कैंडल आ गई, फिर ये देखो 4 कैंडल अच्छी आ गई, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दी तो भी अच्छी क्यों आई। डाउन साइड में देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल, और ये बन रहा है, उसके बाद रेंज बन रही है, उसी लेवल को तोड़ नहीं रहा, 1 टच, 2 टच, 3 टच। तो मैंने क्या किया था, मैंने कहा एक काम करते हैं, इसके ऊपर जाएगा तो बाय करते हैं, चाहे आज ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस है, देखा जाएगा। ऐसा किया था। उसके बाद क्योंकि अब समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन इसमें क्या हुआ, जैसे ही इससे नीचे टच होगा, यानी 1610 टच होने पे आपको निकलना ही निकलना है। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि मैं इतना वेट कर लेता हूँ, या कर लेता हूँ कि हो सकता है ये शेकआउट दे रहा हो, मैं क्लोजिंग तक वेट कर लूं, कोई मतलब नहीं है। कोई क्लोजिंग नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं, जैसे ही ये कैंडल बनी, एग्जिट। उसके बाद कहीं भी जाए, उससे मुझे अब ये कैंडल बनने के बाद जब ये नीचे जा रहा है यहाँ पर, मेरे को पता चल गया कि अरे हाँ, ये तो जो मैं सोच रहा था ना कि कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं कंफ्यूज था, अब पता चल गया मेरे को ये डिस्ट्रीब्यूशन था। तो यहाँ पर अगर मैं नहीं निकलता तो शायद कहीं यहाँ आके जाके पता चलता मुझे, और हो सकता है मैं कहीं पे किसी होप में रहता कि अरे यार मेरा लॉस हो रहा है, कि लॉस कट करना बड़ा मुश्किल होता है। बट वो तो टाइम इतना हो गया है कि अब फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत नए लोग हैं जो नहीं करते, जैसे किसी ने मेरे को मैसेज किया था कि 137, 120 से लेके बैठे हैं, सेल आज 80 रुपए पे है, क्यों लेके बैठे हो बताओ, 40% 35% तो नीचे आ गया, 35% पे लेके बैठे हो, तो हो सकता है वो यहाँ पे भी नहीं निकले, और इस पे खुश हो रहे हो कि इसमें और भी ऐड कर लें, कि ये आया, ऐड कर लिया, लेकिन वो तो वापस लोअर लो बन गया। इसलिए हमेशा हम कहते हैं जब कोई चीज लोअर लो बना रही है तो वेट करो एटलीस्ट एक हायर हाई बनने का। अगर मेरे को कोई बोलता है यहाँ पे आप बाय करोगे, मैं कहूंगा बिल्कुल बाय करूंगा, लेकिन इसको ब्रेक करने दो, मैं बिल्कुल बाय कर लूंगा। क्या ब्रेक हुआ? नहीं। क्या ये ब्रेक होके वापस नीचे नहीं गिर सकता था? गिर सकता था, लेकिन मैंने जैसे लास्ट सेशन में बोला था, हमें 10 में से 5 बार गलतियां सुधारनी है, हम 100% अपना लॉस नहीं कम कर सकते। हमें क्या करना है, हमने एटलीस्ट इसमें एंट्री ना करके अपने पैसे तो बचाए ना। हमने ये टच होके वापस गिरता तब मैं बोलता कि मेरा टीए सही था, सब ठीक था, लेकिन मैं
गलत हो गया, क्योंकि वो मैं ठीक हर बार सही से नहीं हो सकता। लेकिन मैं इसमें भी एंट्री कर रहा हूँ इस कैंडल पे ये सोच के कि ये तोड़ ही देगा, तो फिर वो गलत है ना, वो तो आपका टीए नहीं है, वो तो आपकी गलती है, वो कोई टीए फेल नहीं हुआ। या फिर वो ये नहीं बोलोगे अरे ये तो पार्ट ऑफ गेम है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए, लॉजिकल एंट्री होनी चाहिए। अगर ये इसके ऊपर जब हायर हाई बनाने के लिए या इसको टच ही नहीं कर रहा, या एक कप हैंडल हैंडल ही मैं बोल देता हूँ तो जा ही नहीं रहा, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे कंडीशन नहीं दिख रही कि हाँ बड़ी कैंडल बनाई है, कुछ कुछ भी नहीं दिख रहा, फिर भी एंट्री करते हैं। मेरे को तो नहीं समझ आता क्यों करते हो। ठीक है। आई एक्स, ये देखो, आई एक्स में 137 पे एंट्री कैसे कर सकता है कोई यहाँ पर। ये देखो, इस मैंने मैंने यू यू करके चार्ट देखा है, ऐसे करके, फिर तो मैं पक्का कर लूंगा। ये देखो, ये हमारा कितनी बड़ी रेंज को तोड़ के ऊपर जा रहा है। इसमें तो कोई भी अगर कोई मतलब अगर कोई एंट्री नहीं करता तो उसको तो मतलब कुछ एक्सपीरियंस है ही नहीं फिर तो। लेकिन मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो फिर समझ आया कि क्योंकि आप ये सब कुछ देखना भूल जाते हो। अब एक कैंडल देखा, बहुत अच्छी कैंडल है, विद वॉल्यूम है, मेरे को तो एंट्री करनी है। क्यों एंट्री करनी है? क्योंकि हमने टीम में ये सीखा ही है कि जब विद वॉल्यूम अच्छी कैंडल और ब्रेकआउट दे रहा है तो ये तो इसका मतलब मेरा ये क्या हो गया, बाय हो गया। कोई पागल ही होगा जो छोड़ेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, अपने रूल्स पे आए, क्या सबसे पहले ट्रेंड, करंट ट्रेंड कैसा है, कुछ भी नहीं है, खत्म। बस सेकंड लेवल पे क्या बात हो गई हमारी, खत्म। हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे स्ट्रक्चर पे तक पहुंचे ही नहीं, हम एंट्री एग्जिट पे तो पहुंचे ही नहीं, हमने देखा ट्रेंड क्या है, कुछ भी नहीं है, डेट्स इट। बस इतना ही तो होता है। तो इसमें हुआ कुछ कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज निफ्टी में भी हो सकती है आपके साथ कि ये आया और ये वापस चला गया। लोअर लोज जब तक बन रहे हैं, इसलिए हमें क्या रखना है, सेफ साइड रहना है। और ये हम बार बार बताते आए हैं, शुरू से बताते आए हैं कि ये चीज को ध्यान रखो, मत करो एंट्री, मत करो सब। मैंने बहुत पोस्ट देखे, यहाँ पर मैं फंसा था। मैं हर बार बोलता हूँ, मैं क्लियर ही बोलूंगा कि इस वाले पोस्ट में मैं फंस गया था। मुझे लगा था कि बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है तो निफ्टी को तोड़ना चाहिए, क्योंकि इतनी वॉल्यूम मैंने कभी नहीं देखी थी। ये देख लो, ऐसी इकट्ठी वॉल्यूम मैंने कहीं नहीं देखी थी, लास्ट मैंने यहाँ देखी थी, तो ये ट्रेंड बना था। ये वॉल्यूम की वजह से भी मैं थोड़ा फंस हो गया, लेकिन अगेन मैं ऐसा नहीं हूँ कि जो मैं 100% ठीक होऊंगा। मैं आजकल बोल देता हूँ ऊपर नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं है, नहीं जाएगा। हाँ, तो अब चलते हैं, फिर हम स्टॉक्स पे आ जाते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है जो कि चल रहे हैं। तो इस तरह से मैं स्टॉक्स में अब क्या देखूंगा, देखो मैं सारे स्टॉक्स में जाके ऐसे बता के फायदा नहीं है। मैं बताता हूँ कि सबसे पहली चीज क्या देखनी है मुझे, ट्रेंड देखना है। आदित्य बिरला, ट्रेंड है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पूरा मेरे को प्योर मेरे को दिख रहा है कि ये कंसोलिडेशन है। ब्रेकआउट हो जाती है तो एग्जिट कर दो, नहीं होती तो अभी के लिए हमारा ये है कंसोलिडेशन में। कितना अच्छा हमारा लेवल है, बिल्कुल है। ये टूट गया था बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ओवरऑल देखना है कि इतना अच्छा था। शेकआउट देके वापस यहीं पे सस्टेन भी कर रहा है, वापस यहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है, तो इसकी वैल्यू खत्म नहीं हुई इस लेवल की। ओके है। तो स्टॉप लॉस मेरा ये हो गया, एंट्री जहां आपकी मर्जी है वहां कर सकते हो। तो इस तरह से इन स्टॉक्स को हम क्या करेंगे, अपने टारगेट में रखेंगे और इन स्टॉक्स को हम एंट्री करेंगे। जैसे कि जेके सीमेंट, लेवल बहुत अच्छा, आपके पास फर्स्ट अटेम्प हुआ था, रेंज बनी, विद लो वॉल्यूम ऊपर गया, 61.8 टच होता है, तो इसका मतलब 1 2 3 टच तो यहीं से, और 4 5 6 जो भी आपके टच, तो इसका मतलब ये हमारा एक आइडियल सेटअप बनता है। अगर आपको एंट्री करनी ही है, वैसे तो मैं बोल रहा हूँ कि हायर हाई बन जाए तब करना, क्योंकि ये हो सकता है ऊपर जाके वापस गिर जाए, क्योंकि यहाँ पर भी तो किसी ने एंट्री की होगी कि यहाँ पे चलो ब्रेकआउट हुआ है, एंट्री कर लेता हूँ, नीचे आया। ऐसा तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ट्रेड करनी ही है, जैसे हमें लगता है कि चलो बिल्कुल 100% बाहर बैठे हैं, दो स्टॉक तो ले ही सकते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, ऐसे स्टॉक्स को ढूंढेंगे और ऐसे स्टॉक्स में एंट्री एग्जिट करेंगे। लेकिन हम यह देखेंगे कितना हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, किस तरह की हमारी एंट्री बन रही है। कल ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई, एंट्री नहीं करूंगा क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा कुछ लॉजिकल रहा नहीं। उसके बाद मैं रिटेस्ट का वेट करूंगा, रिटेस्ट कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से हम वेट करते हैं, वेट और ट्रेड दोनों साथ साथ चलती है हमारी, वेट और ट्रेड। ये देखो, इसको मैं कब से वेट कर रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, ट्रेंड इसको मैं यहाँ से वेट कर रहा हूँ, यहाँ से 9 मार्च को किसी ने पोस्ट किया था कि ये ब्रेकआउट दे रहा है। मैंने कहा ब्रेकआउट दे रहा है तो एटलीस्ट चलो 61.8 के ऊपर होने दो, या फिर मेरा ये जो लाइन ड्रॉ किया है इसके ऊपर ही जाने दो। गए ही नहीं। ये रेंज 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 यहाँ से ओपन हुआ, इक्वल टू हाई, देखो इसके हाई के ऊपर नहीं गया है, देख रहे हो, इसका हाई है 1366.9, इसका है 1366, 90 पैसे से फिर से रह गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा 91 रुपए की बात है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, जब इसको जाना ही है, इतना अच्छा पैटर्न वैटर्न का हैंडल बना रहा है, रिवर्सल बना रहा है, या फिर आपका 61.8 पे रेंज बना रहा है, तो फिर टूटने दो। अगर ये टूटता है तो ये एक हमारा एक आइडियल सेटअप बन जाएगा, अभी तक के लिए नहीं। तो इसके लिए हमें कल हमें आज, या आज मान लो आज का दिन देखते हैं, क्या आज मुझे इसको बाय करना था? नहीं।
तो इस तरह से मेरे को बाहर बैठे रहना ज्यादा पसंद है, ना कि इसमें भाग के एंट्री करना। मनप्पुरम, मनप्पुरम को मैं शायद इस कैंडल से या इस कैंडल पे मैंने पोस्ट कहीं देखा था, मेरे को याद नहीं कहाँ देखा था मनप्पुरम। मैंने तभी इसको निकाल के देखा, मैंने कहा मजा नहीं आया, ट्रेंड नहीं है इसमें, रेंज है ट्रेंड नहीं है इसमें। कंपनी के अकॉर्डिंग की कंपनी अच्छी है कैसी है, आगे वैल्यू दे सकती है, वैल्यू अनलॉक हो सकती है, वो है। लेकिन अगर चार्ट की बात करें तो इनवर्स हैंडल शोल्डर प्रॉपर बन सकता है इस लेवल पे। तो 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच अगर यहाँ पर एंट्री करते हैं तो मैं यहाँ पे एक बैट मार सकता हूँ, कैसे, एटलीस्ट इस लेवल की, यानी 122 के आसपास एंट्री की, 133 पे ये भी ब्रेक कर देता है तो मैं होल्ड करूंगा। यहां से जैसे रिवर्स हो रहा होगा तो अपना भाई वो जो है कहते हैं ना 2%, 3%, 5% वाला, वो मैं निकल के जाऊंगा, एटलीस्ट मेरी कॉस्ट से तो ऊपर जाएगा। और इतना अच्छा अगर ये रिवर्सल देना ही है तो फिर दे ही देगा, तो मेरी कॉस्ट के ऊपर जाएगा। तो इस तरह के सेटअप को हम बैट कर सकते हैं। तो इसलिए ये मेरी लिस्ट में है। एक हर एक स्टॉक पे क्लिक करूंगा, हर एक स्टॉक का रीजन होगा। आप शॉर्टकट में, थोड़ा शॉर्टकट में चलते हैं जरा हल्का सा, मेरे को बताना जिसमें आपको लगे ना कि लॉजिक समझ नहीं आ रहा, उसमें मेरे को वहीं पे टोक देना, मैं वहीं रुक जाऊंगा। ये आपका जो सबके सब स्टॉक्स हैं ऑल टाइम हाई की रेंज पे है यहाँ पर। ये ऑल टाइम हाई रेंज तोड़ के एक और रेंज में बैठा है ये पिछले 2 साल से। तो ये देखो यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इस कैंडल पे मैंने बोला था कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना सकता है। किस पे बोला था? थर्सडे है लास्ट सेशन हमारा, मेरे को याद नहीं कब बनाया था, फ्राइडे को बना था, एक हफ्ता फ्राइडे को बोला था ये कप हैंडल, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना सकता है, इसलिए मैंने इसको लिस्ट में रखा है। आई डोंट थिंक मेरे को किसी को याद होगा, मैंने शायद बात की थी। ये देखो बना रहा है वही, तो रखा है लिस्ट में उसी के लिए। और होता है वो चीज, ये समझ आती है चार्ट देख के ना कि हाँ कुछ हो सकता है इसमें, लेकिन बाय सेल नहीं कर सकते फिर भी। वो चीजें भी बताऊंगा मैं कभी के क्यों नहीं कर सकते जब हो रहा है तो। हर चीज में हाथ जले हुए होते हैं तो फिर आपको, जैसे होता है ना ट्रेंड में बार बार आप फंस जाते हो, फंस जाते हो, फंस जाते हो, एक टाइम आता है कि कोई नहीं, सारा पैसा छोड़ दो, जा रहा है तो जाने दो, हम एक सेफ साइड में जब पूरा अच्छे से हो जाएगा तभी एंट्री करेंगे। वो पॉइंट आ जाता है कभी कभी कि यहाँ पर अब एक्सट्रीम यानी एग्रेसिव बाइंग ना करके, एग्रेसिव एंट्री ना करके, आराम से शांति से जब होगा तब एंट्री करेंगे। तो इस तरह से हमें एक टाइम ऐसा आता है और करना भी चाहिए। तो आप देख लो इसमें इतना अच्छा ये पैटर्न है, ये ब्रेक करेगा तो ऑल टाइम हाई, ये कप एंड, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी बोलोगे तो इस हाई के आसपास इसको आ जाना चाहिए। जी शिप, आप देखो ये आपका यहां से इसने फर्स्ट टाइम तोड़ा था, उसके बाद आपका ये प्रॉपर कोई कोई वीकनेस नहीं है इसमें कुछ, इसमें एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट क्या वेट करना है, क्या ये 61.8 टच तोड़ पाएगा नहीं तोड़ पाएगा। एक्चुअल में एक मैं अगर अग्रेसिव जो एंट्री में करता, अगर ये अप ट्रेंड में होता तो मैं यहाँ पे एंट्री कर चुका होता इस कैंडल पे, ये स्टॉप लॉस के साथ यहीं पे एंट्री कर लेता। लेकिन अभी मार्केट क्या है, हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में जो लाइन बोली मार्केट के अकॉर्डिंग काम करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 61.8 ब्रेक होने का और ये लेवल ब्रेक होने का एक वेट करेंगे। जैसे ब्रेक करता है तो ये भी एक बाय। अब मैं कह रहा हूँ सारे बाय हो जाएंगे, ये टूटे तो सारे आप बाय कर लोगे, नहीं। आपको मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड लेनी है मैक्सिमम, अगर हमारी निफ्टी सस्टेन करती है। तो कल ही अगर गिर जाती है, मतलब कल तो छुट्टी है, मंडे फ्राइडे को गिर जाती है, मंडे को गिर जाती है, तो बात ही खत्म। फिर तो अपने जो लिस्ट बनाई है फिर अपनी री लिस्ट बनाएंगे, रिवाइज करेंगे कि अब कौन सस्टेन कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन स्टॉक अगर सस्टेन करते हैं, आपको कोई एंट्री करनी है तो इस तरह के एक मेजर लेवल्स को टूटने का वेट करो, उससे पहले एंट्री मत करो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ वोल्टास का एग्जांपल भी, मैंने वो क्या गड़बड़ की थी उसमें। ये देखो ये स्टॉक्स होते हैं इस तरह के, अब ट्रेंड में चल रहे हैं प्रॉपर, इनको निफ्टी से कोई मतलब नहीं है, इन सब में बैट की जाती है। ठीक है, ये ब्रेक करेगा नहीं करेगा, कर दिया तो आगे की रेजिस्टेंस यहाँ पर है, तो ये एक थोड़ा सा डिलेमा में हो जाएगा कि यहाँ तक का वेट करूं, या फिर ये देखो रेंज है, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह है, ये वेट करूं क्या करूं। तो इसको मैं क्या करूंगा, स्किप कर दूंगा अभी के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बहुत बड़ा मिस कर दोगे। एल्केम लैब, ये देखो वेट कर रहे हैं इस लेवल का, तोड़ेगा तो देखो कितना अच्छा ट्रेंड। ठीक है, देखो ट्रेंड है। फिर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, रेंज, छोड़ दो क्या पैटर्न का नाम क्या है क्या नहीं, क्या है रेंज। रेंज की बात क्या, ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड भी अप ट्रेंड है, रेंज ब्रेक करता है, एंट्री कहाँ हो सकती है, इसके आसपास, इसके आसपास मुझे स्टॉप लॉस मिल जाता है तो और अच्छी बात है। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, किसी डोजी का लो वेट करूंगा, कोई ऐसी कैंडल बन जाए, रेड कैंडल बन के एक स्विंग बना दे। अब आगे क्या बनेगा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो नहीं बता सकते, लेकिन उस तरह की कैंडल का वेट करूंगा और एंट्री बहुत अच्छी हो सकती है। इसको एंट्री करने से पहले मैं क्या करूंगा, एल्कम, मुझे मैं क्या करूंगा, मैं पूरे दिन बैठ के यही काम करता हूँ कि मैं बार बार सेक्टर सब कुछ देखता रहता हूँ, हर एक एक चीज पे नजर होती है। तो मेरी नजर होती है कि फार्मा, हाँ फार्मा बहुत बेकार था और अभी थोड़ा सा इसमें गैप आ रहा है, लेकिन इसमें कोई रेसिस्टेंस है क्या, फार्मा में और भी स्टॉक्स ऐसे काम कर रहे हैं क्या,
ऐसे सब मेरी नजर रहेगी। हाँ भाई, फार्मा में थोड़ा सा ये देखो इस तरह की मूव स्टार्ट हो रही है। ये भी मैं एक बार डाल देता हूँ जरा अपनी लिस्ट में। ये जब यहाँ पर था मैंने जब नहीं देखा था, अब आया ऊपर। तो क्या फार्मा में है कुछ? हाँ, तो ओवरऑल फार्मा अच्छा कर रहा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्टॉक में बैट कर सकता हूँ जो कि सन फार्मा भी हो सकता है। सन फार्मा देखो अब क्यों बैट कर सकते हैं, ऑल टाइम है कि ये जो रेसिस्टेंस थी, मेजर रेसिस्टेंस के पास रुका, रेंज बनाई, रीटेस्ट के बाद ऊपर जा रहा है। जैसे अगर ये 5 पॉइंट या 61.8 ये रिवर्स करता है, जैसे सेम केस है देखो, 61.8 करता है, तो इट मीन्स ये ऑल टाइम हाई के लिए आपका आराम से एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे, और ये एक यहाँ पे नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए रेडी हो जाएगा। ये हम इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन तब होगा जब आपकी ओवरऑल मार्केट आपको सपोर्ट करेगी। तो ये चीज तो हमें एनालिसिस करके रखनी पड़ेगी। इसको तो हम ऐसा नहीं है कि हम आज मार्केट चल रही है और हमें पता चला ब्रेकआउट हो गया, चलो अब हम लिस्ट बनाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। इसी तरह से एल्कम भी है, एल्कम ब्रेकआउट दे सकता है ओवरऑल। यानी मैंने देखा कि फार्मा में थोड़ा सा सपोर्ट आ रहा है, निफ्टी अगर थोड़ा सा और पुश करेगा तो फार्मा अच्छा चल सकता है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे दो स्टॉक लेने होंगे, जो कि एक बजाज ऑटो है जो कि ऑटो सेक्टर बिल्कुल नहीं चल रहा, और मेरे को एल्कम लेना है, तो मैं एल्कम में जाऊंगा, राइट। इस तरह से मेरे को वहां पे भी मार्केट में डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इस तरह से हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो और उसकी लिस्ट तो हमें बना के रखनी पड़ेगी। और इनको मैं ऐसा नहीं है कि लिस्ट बना के छोड़ दिया है, एक एक स्टॉक को देखो आप, ये लगा रहे हो मैंने उसके वाइज लगा के रखा था इसको, ऑर्डर वाइज लगा के रखा है। मैं बार बार इनको देखता रहता हूँ कि कौन सा अच्छा चल रहा है। ये 9% गिरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा है, ये डिविडेंड मिला है इसको करीब करीब इसके 9-10% का, तो जो भी होगा डिविडेंड है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारी लिस्ट में सब कुछ अच्छा था, तो सब कुछ तो बाय कर नहीं सकते। और मैंने वेट किया कि आज के लिए, ठीक है, ये हो गया। अल्ट्राटेक मैंने आपको बताया, मैं इसको स्किप करूंगा अभी के लिए। एल्कम हमने देख लिया। कमिंस में आपको कोई वीकनेस नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरह के स्टॉक थोड़े से आपके एक ऐसा ब्रेकआउट हो ना, जैसे रेंज 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 ब्रेकआउट हो, तो ठीक होता है। एक ऐसा हायर हाइज में ना थोड़ा सा आपको टफ हो जाता है कि कब रेंज में चला जाए या कब लोअर लो बना दे, थोड़ा सा टफ रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि इसमें वीकनेस है। कोई इस तरीके देखो, वॉल्यूम्स भी आपको कहीं सपोर्ट ऐसा अलग से दिखेगा नहीं। एक कैंडल बनी, ये धीरे धीरे चल रहा है। मैं इसको अगेन जैसे मैंने बोला ना कि मुझे तो 3 ट्रेड लेनी है, तो मेरे को अगर बाय चांस मेरे को घुसना है दालमिया में या कमिंस में, तो मैं प्रेफर करूंगा दालमिया में। काफी बार लोग बोलते हैं कि कमिंस भी इतना अच्छा था क्यों नहीं लिया, इतनी बड़ी कैंडल बन गई, जैसे मान लो ये चल गया, देखो ये तो इतना अच्छा चल गया, आपने यहाँ पे लेना चाहिए था। तो कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ अपना तरीका होता है, कुछ अपना ऑब्जर्वेशन होता है कि नहीं यार, यहाँ पर ये ब्रेकआउट तो दे रहा है, एंट्री नहीं बन पाएगी, मजा नहीं आएगा। मतलब एक अंदर से जैसे होता है ना, एक कन्विक्शन नहीं आती। यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ था, नहीं आई कन्विक्शन। तो ये चीज आनी बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है ये चीज आनी। और ये कोई वीकनेस नहीं है, ये कोई गड़बड़ नहीं है, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजों में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक प्रॉपर सेटअप के अकॉर्डिंग जहां पे मुझे कन्विक्शन है वहां एंट्री करूँ, ठीक है। सीमेंस आपका बिल्कुल आपका स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई इशू नहीं है इसमें। अगेन जो मैंने भी आपको समझाया है, इसलिए मेरी लिस्ट में है कि इन ये क्या होता है, लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि कल बाय करना है। इसमें क्या होता है, ये रेंज वेंज बन के और फिर ब्रेकआउट देगा। मैं एक एक हफ्ते, दो दो हफ्ते वेट करने के लिए रेडी हूँ। एक हफ्ते, 2 हफ्ते बाद टूटेगा तो मैं इसमें फिर कुछ पॉसिबिलिटीज देख सकता हूँ। अपोलो टायर मैंने आपको बताने के लिए लिया था, लेकिन अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ कि कब इसके ऊपर जाए एटलीस्ट, तब तो मैं इसको देखना शुरू करूँ। लिस्ट में रखना पड़ेगा देखने के लिए कि कब टूटेगा, या तो अलर्ट लगा के छोड़ सकते हैं ये। लेकिन अलर्ट में ज्यादा इसलिए भी नहीं लगाता कि हर किसी स्टॉक पे अलर्ट नहीं लगा के छोड़ता, क्योंकि जब भी टच होता है तो मेरे को ध्यान आता है कि ये मेरा स्टॉप लॉस वाला हिट हो रहा है, मतलब कि ये इसके नीचे मुझे टूट जाएगा, या फिर ऊपर वाला है। तो मैं ज्यादा भी अलर्ट्स नहीं लगाता कि मैं ही कंफ्यूज ना रहूं बार बार। तो मेरे इस बार अलर्ट भी 3-4 स्टार्ट होंगे इस टाइम पे। गेल बहुत दिनों से नजर है इस पे, ये देखो ये लेवल इसने यहाँ से तोड़ा था, इस लेवल को तोड़ा था, मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ किया क्योंकि इसके लिए वो मैंने लंबी लाइन ले ली थी। पहले मैं सोच रहा था इस लेवल को सस्टेन करेगा, बट मैंने ये देखा कि उस लेवल के ना छोड़कर ये नया एक रेंज बना लिया, तो बेटर है कि इस वाले लेवल को ना देखकर इस वाले लेवल को ही देखा जाए। तो अगर ये तोड़ के ऊपर जाता है तो ये पॉजिटिव है आपका, और कोई नेगेटिविटी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे वॉल्यूम आई है, यहाँ पे देखो रिजेक्शंस है। अब मैं आपको थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ भी एनालिसिस करके दिखाता हूँ। ये वॉल्यूम के साथ कैंडल आई, इस कैंडल में आपकी डोजी बनी, तो मैं बोलता हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव मेरे लिए इक्वल रहता है, यानी बायर सेलर इक्वल रहते हैं। कुछ नीचे गया नहीं गया, इट मीन्स यहाँ पर बायर्स ने ही आपका होल्ड किया। फिर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, इस पे रुका,
फिर इस कैंडल को एक आप देख सकते हो, बड़ी ऐसी नेगेटिव कैंडल है। नेगेटिव मतलब आपकी कोई विक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रेड कैंडल है, तो इसका मतलब ये विद वॉल्यूम है। उसके बाद ये वाली वॉल्यूम है, ये कुछ नहीं है, ये इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है। फिर ये भी इक्वल है लेकिन विद वॉल्यूम आ रही है। अब मैं कैसे सस्टेन करूं कि भाई ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? तो अगर ये पॉजिटिव ही है तो ये ऊपर की तरफ जाएगी ना, ऊपर क्लोजिंग दे या ऊपर चली जाए। ऊपर तो कुछ नहीं गया, अब ये नीचे ही जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, आपका प्री अटेम्प्ट नहीं करूंगा इस केस में किसी में भी। जब तक यहाँ पे भी अगर अच्छी कैंडल आती है, प्री अटेम्प्ट नहीं। इसके टूटने के बाद ही हम इसमें एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ दिख रहा है डोजी डोजी में आपकी सेलिंग वेलिंग बहुत अच्छी आ रही है। हो सकता है किसी ने यहाँ पे एंट्री किया हो, या जिसको कोई न्यूज हो और वो न्यूज नहीं बनी हो, वो एग्जिट कर रहा हो। मतलब मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं पता इसमें क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आया कि क्या हुआ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है जिसको बहुत अच्छी न्यूज हो, उसको पता चल गया हाँ ये न्यूज तो आनी ही है, और ये वाली तो कंफर्म है, 20-30% तो आना है। तो वो हो सकता है बाय कर रहा हो, यहाँ पे जितनी भी सेलिंग है सारी वो बाय कर रहा हो। हम तो नहीं बता सकते। तो अगर ये ऊपर गया तो बायर जीत रहा था, ये नीचे गया तो सेलर जीत रहा था, खत्म। इतना सा इजी हो जाता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा इस रेंज से, तो इसका मतलब बाइंग चल रही थी। अब वो टच होके नीचे गिर सकता है तो स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, क्योंकि रिवर्स हो सकता है कभी भी। मैं तो मानता हूँ कि ये ऐसी ऐसी चल रही होती है ना ये मूव। मैं तो इसमें भी कहता हूँ कि बस अब गिरा, कभी भी गिर सकता है, आपको स्टॉप लॉस तो लेना ही है। जब कुछ भी हो जाए, कोई के बोल दे कि ग्रासिम में इतना ये कर दिया है, वो कर दिया है, ऐसा ग्रासिम जैसा कोई स्टॉक ही नहीं है। ये आपको वैल्यू के 1/3 मिल रहा है, 1/10 मिल रहा है। लेकिन अच्छा 1/10 मिल रहा है, ठीक है चलो, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा, स्टॉप लॉस तो लेना है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये देखो बड़ा अच्छा पैटर्न बन रहा है। बहुत टाइम से रेंज में है, यहाँ से जब से इसने ये ऑल टाइम हाई तोड़ा था, ये उसका रिटेस्ट है। रिटेस्ट के बाद ये ऊपर गया, रेंज है। इस रेंज के बाद फिर से यहाँ पर क्या है आपका, ये पॉजिटिव रेंज दिख रही है मुझे। मेरे को ये पॉजिटिव दिख रहा है। ये डाउन साइड है बिल्कुल है, लेकिन ये पॉजिटिव रेंज मुझे दिख रही है कि ये सस्टेन कर रही है। और ये अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ये आपका इसके लिए इसलिए एप्लीकेबल हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। नहीं होता, मान लो भाई यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो ये स्विंग आपकी बन जाएगी, एक अच्छी स्विंग है। ठीक है, मतलब 1650 से या 1800 तक की एक स्विंग मिल जाती है अगर, तो। लेकिन अगेन, मैं इतने सारे, ये एनालिसिस है, ये लिस्ट बनाने के लिए एनालिसिस हुआ था, बाय के लिए नहीं। बाय के टाइम पे मैं क्या देखूंगा कि मुझे दो मैक्सिमम स्टॉक कौन से हैं जो उस दिन अच्छे चल रहे हैं, सेक्टर उनका अच्छा चल रहा है, सेक्टर में उसमें अच्छा है नहीं है, सब सेक्टर बेकार है, सिर्फ ऑटो सेक्टर चल रहा है, तो मैं सिर्फ एक ऑटो का स्टॉक लूंगा, चाहे वो उस दिन 1% चला हो, बाकी 2% चल रहे हो। बहुत चीजें देखनी होती है, जब जाके फिर पैसे आते हैं। ठीक है, लिंडा लिस्ट में रखा है मुझे ऐसा जिसमें कुछ मैं अगर इसको हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ। मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा, मेरे को इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कोई पैटर्न। ये इसके अंदर ही चल रहा है, लोअर लोज के इसके अंदर ही है। और ये बहुत अच्छी मूव के बाद, एकदम बड़ी अच्छी मूव के बाद उसी के अंदर चल रहा है, तो मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा। मैं सच में बोल रहा हूँ, ये दो कैंडल का जब तक हाई वाई नहीं जाता, कुछ पैटर्न नहीं बना देता, मैं इसमें ट्रेड नहीं लूंगा। चाहिए कल को ग्रीन कैंडल बना दे, मैं इसको हटा देता हूँ जब नहीं करना तो। बट ऑल टाइम हाई था, अच्छा मूव था, तो मैंने इसलिए रखा था लिस्ट में। बट ठीक है, कन्विक्शन बहुत जरूरी है ट्रेड के लिए भी। ठीक है, एक्सिस आपका नॉर्मल है, रिटेस्ट है, देखो प्रॉपर ऑल टाइम हाई के पास आपका, ये देखो ये गया था, और ये बहुत अच्छा इसका रिटेस्ट है, यही वहीं पे सस्टेन कर रहा है। और आपका ये इस तरह से आपका ये लोअर लो बना रहा है, लेकिन एक्चुअल लोअर लोज नहीं है। ये देखो, ये इस तरह से आपका एक तरह से होता है ना डाइवर्जेंस टाइप का, वो बन रहा है। तो जब ये टूट के ऊपर जा सकता है, नहीं जाना तो ये सपोर्ट तोड़ देगा। और आपका बैंकिंग सेक्टर में ये दो तीन स्टॉक ही हैं जो कि आपके ऐसे सस्टेन कर रहे हैं, आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। तो इसलिए हमारी लिस्ट में होना जरूरी है कि बैंक में अगर मुझे जाना है तो मेरे पास एटलीस्ट ये दो स्टॉक हों जो अच्छे हैं। और उनको ये नहीं कि सिर्फ इग्नोर कर दो क्योंकि आज बाय नहीं कर सकता, मैं 10 दिन बाद का भी इसी से ही होल्ड करने वाला हूँ। 10 दिन बाद भी मुझे यही बताएगा, और मैं इसको रोज देखूंगा तो मुझे इसकी एक एक मूव याद हो जाती है कि हाँ ये ऐसे कर रहा था, जब भी नहीं तोड़ा, अब भी नहीं तोड़ा, ओहो ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, कैंडल आई है, वॉल्यूम के साथ है, ये याद रहता है। जैसे किसी ने, जैसे 1 रुपए ऊपर चला, मेरा टच हुआ, मैं एकदम से बाय कर लेता हूँ। लोग सोचेंगे ये एकदम से कैसे बाय कर लिया ब्रेकआउट देते ही, कि सिर्फ ब्रेकआउट से बाय करता है, नहीं, इसको रोज देख रहा हूँ मैं। ये मेरे को याद हो जाते हैं कि क्या क्या ये सस्टेन कर रहा है। फिर मुझे क्या ऐसे याद रहता है, अरे यार निफ्टी अभी अभी है ना बहुत बड़ी गिरी थी, लेकिन मुझे याद रहेगा एक्सिस नहीं गिरा। अरे बैंक निफ्टी तो आज बड़ा अच्छा गिरी थी, लेकिन एक्सिस बैंक नहीं गिरा, ये याद हो गया ना। तो जिस दिन ये चलेगा मेरे को पता है हाँ ये तो बड़ा अच्छा है स्टॉक, तो मेरे को वो माइंड में एक वो बन जाता है ना, इनकी मेमोरी रहती है फिर। डॉक्टर रेडी, आप देख सकते हो इसमें अच्छी रेंज बनाई है। मैं कभी भी इसमें ट्रेड नहीं किया, मैंने कभी इसमें मतलब
की है इसमें शायद, लेकिन कभी ऐसा इसको मैंने एज अ फेवरेट या फिर मल्टी ट्रेड नहीं ली, जैसे मैं बोलता हूँ ना एक ही स्टॉक में बार बार ट्रेड लेता हूँ, नहीं किया। मुझे कभी इसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड की थी एक, मेरे को ध्यान नहीं यहाँ पर शायद। तो अभी ये क्योंकि टूटता है तो नहीं की ठीक है। थी, है। हमने बात की थी इसके बारे में पहले, पर हमने ट्रेड नहीं ली थी। हम्म, अच्छा। हाँ, वही वही लेवल पे ही। यहीं पे ना, हाँ तो ठीक है। तो अब ये देखो फिर से रेंज बना रहा है, इसको तोड़ता है तो अब मैं देखो ये भी है, एल्कम है या फिर मेरे पास सन फार्मा है। फिर मेरे को ये देखना है कि यार सब सब फार्मा चल रहा है, इन तीनों में से कौन सा लूं, तो मैं सन फार्मा की तरफ पहले जाऊंगा, क्योंकि इसमें ट्रेंड बहुत अच्छा है। इसमें ये क्या है, रिवर्सल है, वो क्या है, कंटिन्यूएशन है, मैं कंटिन्यूएशन की तरफ जाऊंगा। ठीक है। अबाउट कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है आपका, ऑलमोस्ट अब अभी मैंने इसका फिबोनाकी भी नहीं लगाया, तो फिबोनाकी तोड़ दिया है, देखने से पता चल रहा है। 61.8 था, 61.8 के ऊपर तोड़ दिया। ठीक है। ठीक है। बट वही अभी इसमें फार्मा में मुझे कुछ ऐसा मेरे को दिख, मेरी कोशिश रहती है ऑटो में है, एफएमसीजी या इंफ्रा, इन तीनों में से मेरे को अच्छे सेक्टर लग रहे हैं, तो इनमें से मैं कोशिश करूंगा कि इनमें मुझे कुछ मिल जाए। ठीक है। अच्छा इसमें बताता हूँ आज मैं, इसमें सब कुछ अच्छा है, रेंज बन रही है, ऑल टाइम हाई है, सब कुछ अच्छा है। आज मैं सोचा था इसको बाय करने का इसके ऊपर। मैंने कहा चलो थोड़ा वेट करते हैं क्लोजिंग का, जैसे मैं बोल रहा था ना क्लोजिंग का, या फिर मैंने कहा सस्टेन करने दो या इस कैंडल के आसपास आने दो, करते हैं। तो नीचे आ गई, अब हो सकता है कल एकदम सडन हो जाए और फिर मैं सोचूं काश मैं कल ही ले लेता, और ये कल नीचे चले जाए तो मैं सोचूंगा अच्छा हुआ मैंने कल नहीं लिया। तो ये चीज लाइफ में चलती रहेगी, रिग्रेट और फोमो, रिग्रेट फोमो चलता रहेगा। तो नहीं ले पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ले पाए थे तो स्टॉप लॉस ले लो। ये होता है, अगर कल इसके ऊपर जाता ही नहीं है तो ठीक है, इसके ऊपर जाता है और नहीं ले पाए उस टाइम, सडन बहुत ऊपर चला गया, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्टॉक्स हैं, बहुत मौके आएंगे। ठीक है। ये हमारा आईटीसी तो हमारा वो है, पोजिशनल बैट है, ये पड़ा है मेरे पास तब से ही, अब तक भी पड़ा है। वेट कर रहा हूँ इसके ऊपर जाएगा तो थोड़ा और बाय कर लेंगे। ये पड़ा ही है तब से, इसमें कोई स्ट्रक्चर वाइज मैंने ऐसे नहीं डाला, ये मेरे पास यहाँ से है, यहाँ से। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें एग्जिट मार दिया था, इस कैंडल में मेरा हिट हो गया था, होना था क्या करे। फिर उसका दोबारा रीबाय कर लिया मैंने 354 के आसपास, 4950 पे मैंने फिर और बाय कर लिया रीबाय, यहाँ पे कहीं पे। और फिर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो पड़ा है ये मेरे पास। वीकनेस तो नहीं है, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो नई एंट्री कर सकूं, वो नहीं है। तो मेरे पास इसलिए पड़ा है, बस लिस्ट में इसलिए है। एसआरएफ बहुत अच्छा था, और स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा लगा मुझे इसका। ये जब से मैंने इसको यहाँ से देखा है कि ये स्टॉप पे हिट होगा, यहाँ पर हमने इसमें एक एंट्री की थी, किसी को याद हो तो, कि सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पे एंट्री करते हैं, गया था ऊपर नीचे आ गया, तो सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि 61.8 पे टच हुआ है तो इसका मतलब चलेगा ही, अब सब होता है। तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, हमने स्टॉप लॉस लिया था, कोस्ट टू कोस्ट निकला था शायद इसमें, या फिर कुछ चुना छोटा छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ होगा। अब हटा देते फिबोनाकी, ये लेवल देखो, 1 टच 2 टच 3 टच, रेंज ब्रेक डाउन, टच हुआ ब्रेक डाउन, इसको टच होता है। अब बताओ मैं यहाँ एंट्री करूं या इसके बाद एंट्री करूं, बताओ। मुझे अभी मेरी मार्केट की कंडीशन आपने सब देख लिया, निफ्टी देख लिया, मुझे इसमें एंट्री करनी है तो इसके ऊपर एंट्री करूं या यहाँ पर कल मैं एंट्री कर लूं, क्योंकि ये इस रेंज को तो तोड़ चुका है, देखो। बोलो। कि देखो इसने यहाँ पे भी तोड़ा है इसको, अच्छा एक लेवल को तोड़ा है, ऐसा नहीं है कि लेवल नहीं है, देखो ये लेवल को तोड़ा है। ये देखो तोड़ने के इस बाद ही यहाँ पे करना रुको, चाहिए। तोड़ने बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट आराम कंडीशन वाले ऐसी है दिन। कि अब, हाँ मार्केट कंडीशन ऐसी है कि एक कैंडल दो कैंडल पे आप नहीं जाओगे, आपको सेफ रहना है, तो आपको क्या करना चाहिए, ब्रेकआउट के बाद देना चाहिए। लेकिन मैं बोलूंगा इसको रखा है, इसमें आपको अगर कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेवल दिखता है, स्टॉप लॉस दिखता है, तो एंट्री कर लो, वरना ऐसे तो रेसिस्टेंस ये भी है। तो इसलिए हम क्या है, आराम से बैठे हैं। अब मेरे को यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हर स्टॉक इतना अच्छा लग रहा है कि बाय करना है, कल बाय करना है, इसको बैठ के बाय करना है। लेकिन 2 दिन बाद जब वो निफ्टी वापस नीचे आएगी, सब कुछ जीरो हो जाएगा। मेरी ब्लू लिस्ट में शायद, मेरे को भी याद है, जिस दिन मार्केट गिर रही थी, मेरे पास यहाँ पे शायद 27 26 27 स्टॉक थे इससे पहले वाली लिस्ट में, और उस दिन जब मार्केट गिर रही थी सिर्फ 4 या 3 या मेरे ख्याल ग्रीन थे बस। तो क्या करोगे फिर, उसका 2 दिन तक वो रेडी रहे। तो अब मैंने जिसमें एंट्री कर ली होती तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है कि मैं कोस्ट पे ना निकलूं या फिर स्टॉप लॉस ना हिट हो। तो इसलिए हमें क्या करना है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत मौके आएंगे, बहुत सब कुछ आएगा, एकदम ऐसा ग्रीन लगेगा, सब कुछ चल रहा होगा, सब कुछ ब्रेकआउट दे रहा होगा, और एकदम से धम से नीचे आ जाएगा, सब सब जीरो हो जाएगा, जो कि अभी तक हम बहुत बार देखते आए हैं। तो उस वो ना चीज हो, वो नहीं हो, इसलिए हम क्या करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा बाहर ही बैठे रहे।
ठीक है। अब ये देखो मार्केट नीचे गई, ये नहीं गया लेकिन रेंज में चला गया। अब आपको नहीं तो कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, आपको यहाँ नहीं पता कि ये ऊपर ही जाएगा नीचे जाएगा। अगर निफ्टी सस्टेन नहीं कर रही होती ना वहां पे 4-5 दिन, तो हो सकता है ये भी नीचे आ जाएगा। या फिर आपका समझ रहे हो, मतलब ये जरूरी नहीं कि ये चला, एक दिन ये चला, अब पूरे हफ्ते ये नहीं चला तो कहीं और चल रहा होगा, तुमने वो उसमें एंट्री कर ली तो फिर ये रुक गया, फिर इस ये चला तो इसमें एंट्री कर ली, फिर ये 5 दिन रुक गया। तो ये तो ऐसे चलता रहेगा। आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी का खेल होता है ट्रेडिंग में, कि आज मेरी निफ्टी बहुत अच्छी चल रही है तो मेरे कम से कम 100 में से 70 स्टॉक चलेंगे। आपने गलत से गलत भी स्टॉक ले लिया तो भी थोड़ा बहुत चल जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी नीचे गिर रही है, बैक डाउन है, कुछ भी गलत है, तो 100 में से 30 ही चलेंगे। आपको पता नहीं आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम हो गई सही होने की। तो अब इसको आपने ले लिया होता तो आप कहते मैं तो सही हो गया, लेकिन आपने यही केपीआईटी यहाँ ले लिया होता तो आप कहते अरे यार गलत हो गया, मैंने निकल गया, और फिर ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे हमने ले लिया आज, और फिर ये कल यहाँ आ गया, यार गलत ले लिया। तो वो चीज से बचना भी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बाहर बैठना चाहिए। टाइटन कोई दिक्कत नहीं है, टाइटन मेरे पास होल्ड है। मेरे पास दो ही स्टॉक हैं, एक अलग अकाउंट में आईटीसी, इस अकाउंट में टाइटन, बस और कुछ नहीं है। टाइटन यहाँ पर मैंने कहाँ पे लिया था, इस कैंडल पे लिया था आई थिंक, 90 80 80 कुछ था, 84 80। ये मेरा 79 का मेरा अलर्ट था, 81 82 पे मैंने बाय किया था शायद। और तब से ये पड़ा है, ये छोटा सा स्टॉप लॉस था, देखो ये अब तक कहीं नहीं गया, बैठे हैं इस लेवल का ब्रेकडाउन का, ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। अगर मैंने इसके ऊपर लिया था तो मैं थोड़ा और सुखी होता, क्योंकि ऐसी मार्केट में पता ही नहीं तोड़ रहा। अभी चांसेस है कि जब ये बड़े प्लेयर को दिखेगा ये टूट ही नहीं रहा, छोड़ना निकलेगा तो मेरे को तो निकलना ही पड़ेगा उसके साथ, अगर चाहे वो कुछ भी बेकार हो ना हो, है ना। तो ठीक है। ये अच्छा पैटर्न बना रहा था, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर ये देख रहे हो ये लाइन जो बनाई है, ये मेरे को लग रहा था कि ये देखो शेक आउट हुआ, फिर इस रेंज तक गया, फिर वापस नीचे आया, फिर रेंज तक जाके शेक आउट आ सकता है। एक लाइन ड्रॉ की थी, उसको ब्रेक नहीं किया, ब्रेक नहीं किया तो एंट्री भी नहीं हो पाई। तो इस वजह से यही यही होता है, हमें यही बचना है कि कुछ में ऐसा बच जाऊं। अगर ये इसके ऊपर वापस जाता है तो एक चीज देखो उससे क्या बेनिफिट है, एक तो आपका यहाँ पैसे बच गए, दूसरी बार क्या है, एक टच दो टच तीन टच, अब इतना पता चल गया कि इसके ऊपर जा रहा है वापस, कि ये तो इंपॉर्टेंट लेवल बन ही गया अभी रिसेंटली, जो भी रिसेंटली जिसने बाय सेल किया उसके लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल है अभी ये तोड़ेगा तो ये अच्छा बायर या फिर अच्छा ब्रेकआउट तो बन जाएगा। तो इस वजह से ये हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और इसको ऊपर तोड़ेगा तो ठीक है। ये चीज आपको वेट करना आना चाहिए, ये धीरे धीरे आएगा, क्योंकि आपको जितनी बार हिट हो जाओगे ना, आप इतनी बार हिट हो जाएगा, इतनी बार आपका बोलो कि इतनी अच्छा एनालिसिस किया मैंने, इतना सब कुछ देखा, सब कुछ किया, फिर भी हिट हो गया, क्या हो गया। तो आप जब डीप में जाते हो जाते जाते हो समझ आता है कि कुछ नहीं था, बस थोड़ी देर बैठना था और कुछ नहीं करना था। कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है। क्या हो गया इसको, आ गया। ठीक है। तो ये स्टॉक में आप देखोगे ट्रेंड बहुत अच्छा है। अगेन हम क्या देखते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आप देखोगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाने वाला है। इस रखा इसलिए था लिस्ट में, अब मुझे तो नहीं पता था बनाएगा, मैंने तो रखा था, और हो सकता है नीचे भी चला जाता, लेकिन बना रहा है तो अच्छी बात है। बना रहा है मतलब बना सकता है, स्टार्टिंग हुई है बस। तो यहाँ से तोड़ता है तो आपको देखो पैटर्न मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, एंट्री एग्जिट लेवल अच्छा मिल जाएगा। पहले भी एंट्री कर सकते हो मार्केट अगर सस्टेन कर रही है तो। अभी मार्केट पे थोड़ा सा वापस आते हैं एक बार। तो सस्टेन कर रही है जैसे कि ये इस वाले एरिया में, और निफ्टी नहीं चल रही, निफ्टी चल रही है और ये यहाँ पहुंच गया, निफ्टी अच्छी चल रही है और निफ्टी में कोई वीकनेस नहीं दिखी, आपको लग रहा है अच्छा, और ये यहाँ चल गया, बैट कर सकते हो आप। लेकिन अगेन कम करना, दो ही बैट करना, चाहे आपको लगे कि मैंने 100 स्टॉक, मैंने 10 स्टॉक लगाए थे, 10 के 10 इतने अच्छे भाग रहे हैं, लेकिन उनमें से दो ले लिए, उसके बाद आपको लगता है कि दो बहुत अच्छे, मतलब उससे भी अच्छे मिल रहे हैं, मत लो, छोड़ दो, कह रहे कोई नहीं, लेकिन निफ्टी जब ऊपर जाएगी तभी फिर ले लेंगे। एक काम करेंगे, इतना ही अच्छा है, तो हम जब वो निफ्टी वहां चली जाएगी ना हमारा हायर है, तब फिर मैं चार क्या, मैं 6 7 8 ले लूंगा, ये सोच के चलो। ठीक है। इंडिया मार्ट देखो सेम पैटर्न बना रहा है आपका, सब में मेरा पैटर्न वैटर्न सब मतलब ऐसे ही मिलेगा, किसी में रैंडम नहीं है। आपका ट्रेंड है यहाँ पर, अगर ये बेस सच में इसको बेस बना के तोड़ना है तो इसके ऊपर जाता है तो एंट्री है ना, छोड़ दो। तो ये बेस का मैं वेट कर रहा हूँ, बेस बनेगा, उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि इसमें किस तरह की कैंडल्स बनी थी, क्या ब्रेकआउट वाले में वॉल्यूम कैसी थी, उस ब्रेकआउट के बाद सडन बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है तो क्या रिटेस्ट दे रहा है नहीं दे रहा, क्या रेंज बना रहा है नहीं बना रहा, ब्रेकआउट देकर बहुत चीजें, उसके बाद जाके एंट्री होगी। तो ऐसा नहीं समझना कि ब्रेकआउट होता है एंट्री कर लेते हैं। तो वो चीजें लगती है 20 सेकंड, लेकिन बहुत चीजें उस 20 सेकंड में 20 चीजें देखकर हम एक एंट्री कर लेते हैं।
तो ये स्टॉक इसलिए मैं आपको एनालिसिस कर रहा था कि ऐसे स्टॉक आपके पास होने चाहिए लिस्ट में, कब कौन सा टूटेगा। इतनी 500 स्टॉक से ना जाके मैं सिर्फ 29 स्टॉक्स में से अगर ले रहा हूँ, तो पहली चीज तो मेरी ओवर ट्रेड नहीं होगी, क्योंकि मैं 29 में से वो 4 ले रहा हूँ। अगर मैं 500 में देखने लगूंगा तो मेरे को 50 दिख जाएंगे। 29 में से अभी मैं लिस्ट में से हटाता चला जाऊंगा, 25 बचेंगे, 25 में से शायद ही 5 ले पाऊंगा मैक्सिमम। तो मेरी ओवर ट्रेड भी नहीं होगी, अगर निफ्टी अच्छी चल भी जाती है तब भी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था ना, एक्सिस और एक आईसीआईसी बैंक की है जो दो सपोर्ट के पास है, तो ये देखो सपोर्ट बना था, तोड़ दिया, फिर ऊपर गया, फिर तोड़ दिया, फिर ऊपर गया। अब तो इस सपोर्ट का वैसे काम नहीं बचा, हटाने के लिए मैं नहीं रख लेता हूँ, ताकि एटलीस्ट पता रहता है कि ऑल टाइम हाई वाली रेंज थी। लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ इस रेंज को तोड़ेगा तो ये बहुत अच्छा सेटअप है, पॉजिटिव सेटअप है, और ये जा सकते हैं। अब वॉल्यूम देखो, इस कैंडल में ऐसी वॉल्यूम, इस कैंडल में वॉल्यूम आ रही है लेकिन कैंडल नहीं बन रही। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम आ रही है, कैंडल नहीं बन रही, तो यहाँ पर बायर सेलर्स इक्वल ही है, या फिर कुछ ब्लॉक डील भी हो सकती है, कुछ हो सकता है। लेकिन इस लेवल को सस्टेन रखता है, इस लेवल के समझ लो नीचे नहीं जा रहा, और इतनी अच्छी अच्छी वॉल्यूम आ रही है और फिर ऊपर जा रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि पॉजिटिव है। ये मेरे लिए पॉजिटिव थी वॉल्यूम्स। तो वो सब कौन बताता है, चार्ट बता देता है, कैंडल्स बता देती है। लेकिन इतना सब सोचने के बाद, इतना सब समझने के बाद भी हम फेल होते हैं, तो इसलिए हाँ, फिर से अगेन मैं बोलूंगा स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। ये एक लेवल बन रहा है, ये देखो मैं यहाँ पे क्यू लाइन ड्रॉ की है बीच में, तो ये देखो ये कैंडल बन रही थी, ये टच हुआ, यहाँ पर से ये टच हुआ। अभी ऊपर नीचे तो जाएगा ही, हमें तो एक लेवल निकालना है ना, कि एक ऐसा, ये टच हुआ। फिर यहाँ देखो इसने क्या, मैं इस लेवल को लूं, इस लेवल को लूं, मुझे नहीं पता, तो इसने क्लियर कर दिया। ये देखो ये अगर यहाँ पे रुक रहा है, ये यहाँ रुक रहा है, तो इसका मतलब वही लेवल है जो मेरा काम कर रहा है। ये यही वाला स्विंग अगर ऐसे बन गया होता, ऐसे, और मेरा रिटेस्ट ऐसे हो रहा होता, तो मैं यहाँ से लेता उसको, फिर मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा होता, आपको मेरी लाइन नीचे मिलती नहीं। जब उसने बनाया ही नहीं तो मैंने ड्रॉ किया नहीं, और उसके बाद फिर वहीं आया है, फिर वहीं रुक रहा है। और आज 10% का, ये तो चलो इसको तो मैं मानूंगा नहीं, पर जो नॉन एडजस्टेड चार्ट यूज करते हैं उनके लिए तो ठीक है, उसी सपोर्ट पे है। लेकिन मैं एडजस्टेड अभी होगा नहीं, क्योंकि आज ही वो आया है आपका। ये देखो कितना फर्क आ जाता है एडजस्टेड नॉन एडजस्टेड में, ये देखो क्या बन गया अभी। और एडजस्टेड में देखो ये ऑल टाइम हाई चला गया। तो इसलिए मैं तो एडजस्टेड यूज करता हूँ, आप नॉन एडजस्टेड भी यूज कर सकते हो। आपको नहीं पता तो इस पे वीडियो है मेरे चैनल की, सबसे नीचे की, सबसे नीचे 3 4 जो वीडियो हो, सबसे पहले यही थी, एडजस्टेड नॉन एडजस्टेड एंड लॉक चार्ट एंड लीनियर चार्ट पे। तो अब देखो ये सपोर्ट पे है, तो इसलिए इसको रखा है कि इसमें बहुत अच्छी पैटर्न बना रहा है। और ये एक तरह छोटा सा हेड एंड शोल्डर बनाया था, देखो सॉरी हेड एंड शोल्डर बनाया था। हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट का मतलब पॉजिटिव होता है, तो वो चीज मेरे को दिख रही है, तो इसको लिस्ट में रखा है। जरूरी नहीं कि लिस्ट में तो बाय करूंगा, लेकिन लिस्ट में है, रहना चाहिए। कब आपको मेटल में आपको कुछ देखना पड़ जाए तो आपके पास रेडी रहनी चाहिए लिस्ट। आप देखोगे सब कुछ ग्रीन है, देखो मोस्टली ग्रीन दिख रहा है आज, दबा के बढ़िया 5 5 7 7% हो। ये देखो इस सेक्टर ने तो, पीएसयू बैंक ने तो एकदम इसमें तो देखो 5 5 7 7% से नीचे कुछ है ही नहीं। लेकिन हर कोई लोअर लो बना रहा है। सारी बात यह है कि 8% चल जाता है लेकिन लोअर लो बना रहा है। आपने आई एक्स का एग्जांपल देख लिया, भाग रहा था वो, सब भागो, लेकिन वापस क्या हुआ, उसका हाल वही हुआ। क्या आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो कि मैं 3 4% लेके निकल जाऊंगा या कोस्ट पे निकल जाऊंगा? बिल्कुल ट्रेड करो ऐसे छोटे छोटे इसमें, फुल ट्रेड कर लो। क्या मैं यहाँ पे एंट्री की या यहाँ एंट्री की, ये गया सडनली, मैंने इस पे जैसे टच हुआ निकल गया, या फिर यहाँ टच हुआ मैं निकल गया एकदम से, मेरे को मैं निकल पाता हूँ। ठीक है, आपको अपने बारे में क्यों पता होगा ज्यादा, तो मैं निकल सकता हूँ। मान लो मैंने ये वाला लेवल पे एंट्री की इस कैंडल पे, और जैसे नीचे जा रहा था मैं समझ गया कि गड़बड़ है, मैं यहीं पे कहीं पे इस गैप को फिल होते मैं निकल गया। आप ऐसा कर सकते हो, छोटे छोटे लॉस होंगे, ठीक है, आप चलो बैड कर लिया, चलो। आपको लगता है नहीं यार मैं वेट करता हूँ यार, अब मैं स्टॉप लॉस नहीं है, एटलीस्ट ये रेंज जो बन रही थी मैं इसका तो वेट करूं या इसका वेट करूं, किसका वेट करूं मुझे नहीं पता, मैं स्टॉप लॉस क्या रखूं, अब मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। तो मत करो, बैठो शांति से। ठीक है, चलते हैं निफ्टी पे। तो सब कुछ, हमारी सारी सिचुएशन कैसे काम करती है, तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे निफ्टी में, कि एटलीस्ट ये तो तोड़े। फिर तो मैं सोचूंगा कि हाँ, जो मैंने जो भी प्लान किया है उस प्लान पे फिर से, जैसे आज मैं बैठा हूँ ना सारे स्टॉक देखने, ऐसे फिर से बैठ जाऊंगा जाके कि हाँ अब देखता हूँ क्या चला आज। अच्छा ये तो कल भी चला था, परसों भी चला था, रेंज इसमें रेंज है, उसमें हायर हाइज है। इस तरह से पहले, सबसे पहली चीज तो ये छोटी सी रेंज टूटे, सब बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं तो कह रहा हूँ बस कल, कल नहीं, इंट्राडे में, क्योंकि हर रोज देखूंगा ना मैं, अब फ्राइडे को बस ये रेंज तो टूटे बस। उसके बाद तो मैं कुछ देखूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा ये या ये।
एटलीस्ट ये तो टूटे। मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं कि स्टॉक लगा के स्टॉक वापस देखूं 500, ये देखूं ये कौन सा लेना है, मैं आज लगा के बैठ जाऊं सुबह 9:15 पे मुझे लेना है, क्यों लेना है? ये टूट गए या फिर छोटी सी ऊपर डोजी ना बने, अच्छी सी कैंडल ऊपर रुक रही है, बन रही है, मैं एक थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगा, मतलब ये भी और ये भी ऐसे, ठीक है। एटलीस्ट इस रेंज के आसपास इसके अंदर जाए, कुछ जाए, तो मैं फिर उसके बाद देखूंगा। अगर कोई मेरे को बोलता है बाय कर लो इस कैंडल पे विद वॉल्यूम में, नहीं, मैं इसके ऊपर जाएगा तो मैं फिर देखना शुरू करूंगा। हो सकता है मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, 2 3 4 स्टॉक मैं ले रहा हूँ, एक लूंगा, दो लूंगा, जो भी लूंगा आपको पता चल जाएगा। नहीं तो इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, तो मेरे पास अब भी वही टाइटन रहेगा और मेरे पास वही आईटीसी रहेगा, वही मेरी निफ्टी बीज, बैंक बीज, गोल्ड बीज, जूनियर बीज रहेंगे। और उसके बाद बस, और फिर मैं आराम से बाहर बैठा मिलूंगा आपको। और जो जिसने कहा होगा कि आपने छोड़ दिया, रैली मिस हो गई है, मैंने तो कहा था, जिसने मिस कर दिया वो क्यों मिस कर दिया है, मैं तो बार बार बोलता हूँ रैली मिस मत करो, इतनी बड़ी रैली आपसे मिस हो गई। तो ठीक है, मैं मिस करने के लिए तैयार हूँ जब तक यहाँ टच नहीं होता मेरे लिए, क्योंकि ये रैली नहीं है। मैं मैं क्यों स्विंग पे काम नहीं करता, मैं कैंडल पे काम नहीं कर रहा, मेरे लिए क्या है, मैं इस स्विंग और इस स्विंग पे नहीं काम करूंगा, मैं ट्रेंड पे काम करूंगा। ट्रेंड में ऐसी 50 ट्रेड लूंगा छोटी छोटी, एक इधर तक की, 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 फिर धीरे 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 छोटे छोटे पैसे बनाते चले जाऊंगा। मेरे लिए ट्रेंड जरूरी है, इसलिए मैं इस कैंडल पे नहीं बना रहा, क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस पे भी नहीं बना पाऊंगा। मान लो मैं इस पे भी नहीं बना पाऊंगा पैसे, क्यों नहीं बना पाऊंगा? क्योंकि मेरी हैबिट है ऐसे कि इस पे काम करूंगा, क्योंकि इसमें अब ये नहीं कि यहां से यहां तक मैं राइड करने वाला हूँ किसी भी स्टॉक को, नहीं, यहाँ से यहाँ तक किया, यहाँ तक राइड किया, यहाँ तक राइड किया, मेरी गलतियां कम हो जाती हैं, मेरा ट्रेंड के साथ काम कर रहा हूँ, मेरे स्टॉप लॉस काम करते हैं, मेरी जो थ्योरीज है वो काम करती हैं। तो वो चीजें मेरी कैश ट्रेडिंग में मेरे को बेनिफिट देती हैं। तो इस वजह से हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ना कि एक कैंडल को। तो आई होप काफी क्लियर हो गया होगा आपको क्या करना है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो मैंने अनम्यूट किया हुआ है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे को तो याद है मैं तो बहुत पूछता था अपने सर से, और मैं तो पोस्ट करता रहता था, ऐसे करता था मैं, ऐसे नहीं कि पूछ रहा हूँ पागलों की तरह पूछ रहा हूँ। मैंने क्या किया, आज पोस्ट कर दिया, फिर 5 दिन बाद जाके, 5 दिन बाद मैंने कहा फिर एक कोई क्वेश्चन पोस्ट कर दिया, फिर 7 8 दिन बाद फिर मैंने पोस्ट कर दिया, फिर मेरे को रिप्लाई मिल जाता, तो मैं ठीक है। तो मतलब मैं रेडी था कि मेरे को एक क्वेश्चन है, मैं उस पर आराम से 1 महीने वेट कर सकता हूँ आराम से, क्योंकि मुझे आज नहीं कमाना है कि कल यार, अगर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कल ही मिल जाता तो मैंने कल ही पैसे कमा लिए होते। नहीं, तो मैं आराम से बैठता हूँ, 1 महीने वेट करता हूँ, 1 महीने में कभी तो आंसर मिलेगा, मिल गया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे उसको, अगले साल यूज कर लेंगे। तो मैं तो बहुत चीजों पे Excuse me, sir. एक एक चीज समझता था। हाँ जी। Sir, हाँ thank जी। you very much for this session. I हाँ have जी। one question कि हम्म। एनबीसीसी का चार्ट है, मैंने उस पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न आइडेंटिफाई किया था। और एनबीसीसी। हाँ, अच्छा। और उसके बाद 38 पे मैंने 37.3 पे एंट्री ली थी। और उसके बाद निफ्टी जब नीचे गिर रहा था तो उसने एकदम सडन से नीचे 31 तक मतलब नीचे आ गया। हम्म। ये ठीक फिर है। से आज 13% ऊपर है, और ठीक है। वॉल्यूम अच्छे को वॉल्यूम के साथ। तो इसको बिल्कुल। मतलब क्या मानना चाहिए एज पर चार्ट्स? अच्छा, अब देखो, यही चीज हम बात कर रहे थे अभी कि हमें हमें कुछ गड़बड़ नहीं हुई फिर भी हम निकल जाते हैं ना, हमारे साथ गड़बड़ यस, होती है, फिर ये आ जाती है, फिर हम फंस जाते हैं कि अब क्या करें। ये होता यस ही सर। है। पहली चीज, अगर आपने निकल गए हो, एग्जिट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, एग्जिट करना चाहिए था, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपने एग्जिट किया है तो बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। आपने देखा ये चीज बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ से देखा, पहली चीज तो अपने क्या है, रूल सेट कर लो। पहली चीज आपको ये देखनी है कि मेरे को क्या, अब मेरे को बताओ कि आप जब इस चार्ट पे आए थे तो कौन सा पैटर्न देखने के लिए आए थे? कि आप ये सोच के आए थे कि मैं वेज पैटर्न देखूंगा, या नो आपने सर, एनबीसीसी खोला था फिर देखा था कि वेज पैटर्न? एनबीसीसी खोल ये के वेज पैटर्न देखा था। तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। पहले, सबसे पहले अच्छा। चार्ट देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को क्या ढूंढना है। मान लो मैं दो तरह की ट्रेड करता हूँ, मैं क्या ट्रेड करता हूँ कि ट्रेंड, पहली बात तो मैं क्या देखता हूँ, ट्रेंड। मान लो मैंने इसको सबसे पहले देखा, क्या ट्रेंड है? नहीं, छोड़ दूंगा। यानी मेरे को पता था कि मेरे को क्या देखना है, तब मैंने उसको खोला, और मैं 1 सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। मान लो मैं अभी, जैसे ये यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से देखना शुरू करता हूँ। चलो एक बार दिखा देता हूँ आपको। मैं, मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहली चीज ट्रेंड चाहिए, ऐसा ट्रेंड, और ये ठीक है। मैं इसमें गया, ओके। इस पे गया, तो इसमें मुझे क्या दिखा, ट्रेंड दिखा। हाँ ठीक है भाई, अभी करंटली है। फिर मैंने क्या देखा, एनपी, इस पे एनएचपीसी पे हाँ ट्रेंड है, इस पे एनबीसीसी पे ट्रेंड नहीं है, इस पे है ओके। ट्रेंड,
तो इस तरह से थोड़ा स्क्रॉल भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि ट्रेंड है नहीं भाई, रेंज में है, ठीक है। तो एनबीसीसीओ सबसे पहली चीज मुझे ये देखना है कि क्या देख रहा हूँ। मान लो आपने कहा कि भाई चलो ट्रेंड तो अभी रिसेंट ट्रेंड तो अब ट्रेंड में जा रहा है जो भी है, या फिर मैंने वीकली चार्ट देखा था कि बहुत अच्छा है, ऊपर हो सकता है, जा सकता है यहाँ पे, चलो ट्रेंड नहीं देखा। दूसरी चीज आपने देखा कि यहाँ पर क्या मैं वेज पैटर्न को ट्रेड करते हो आप, तो इसके लिए अलग से इंडिविजुअली ऐसा इसमें क्या स्पेशल था कि एनबीसीसी पे आपने वेज पैटर्न को ट्रेड किया। मैं क्या ट्रेड करता हूँ, मेरी मैंने चार्ट इतने दिखाए, किसी में भी आपको इतने बढ़िया बढ़िया पैटर्न बन रहे थे, सब में हॉरिजॉन्टल पैटर्न थे, सब में। तो मैं क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल पैटर्न करता हूँ। मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं देखूंगा क्या हॉरिजॉन्टल पैटर्न कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा, खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या डिसाइड किया कि मेरे को क्या पैटर्न ट्रेड करना है। जो आप एक दो चीज ट्रेड करते हो तो दो चीज में आपका इतना हाथ अच्छा बन जाएगा कि आप देखते ही बोलोगे अरे ये वो चीज नहीं है, अरे ये इस तरह से काम नहीं करता, देखा ना ये आया है ना तो यहाँ पे फेल होगा। इस तरह से आप अपने आप ही स्टोरी बनाने लगोगे और वो काम करेगी, क्योंकि आपने पहले ये चीज देखनी है मेरे को क्या, स्टॉक में जाके नहीं ढूंढना, पहले मुझे देखना है कि मैं तो सिर्फ रेक्टेंगल पैटर्न ट्रेड करता हूँ, जब तक मुझे रेक्टेंगल नहीं दिखता मैं रुकूंगा ही नहीं। तो ओके। आपको ये गलती तो ये हुई आपकी, ये स्टॉक ने गलती नहीं की है, आपने पूछा कि ये क्या करें, वो है ही नहीं। पहले तो आपके स्टॉक सिलेक्शन में गड़बड़ है। ठीक है, आपने यहाँ पर जब ये एंट्री की कि ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि भाई जब भी ब्रेकआउट दे रहा है ये कोई वेज वेज पैटर्न नहीं है, पहली चीज तो। और आपका इस तरह का एंट्री, आपको इस तरह के ब्रेकआउट पे तो आपको एंट्री करनी नहीं है। इस तरह के ब्रेकआउट पे तब एंट्री करनी है जब हॉरिजॉन्टल प्लस में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे कि किसमें किसमें किसमें, एक बार इसमें चलते हैं वापस, हॉरिजॉन्टल प्लस में ट्रेंड लाइन, जैसे कि ये मान लेते हैं, ए वी कैपिटल। ये ट्रेंड लाइन और ये हाई और ट्रेंड लाइन अगर टूटेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, दोनों चीज टूट रही है, तब आप इसमें कहोगे कि हाँ भाई ये तो ऐसे कुछ पैटर्न बन रहा था, एक्स वाई जेड नाम ले लो कुछ भी, ये टूट रहा था दोनों चीज तो मैंने लिया। तो आपने अगर नाम लिया ना कि भाई ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर था, बोल दो, मतलब मैं बोलता हूँ ये, इसको बोल दो ये रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा था और मैंने यहाँ बाय किया, लॉजिक नाम से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपने क्या लिया था, एक्चुअल में सही क्यों हो गया, क्योंकि भाई आपने किया था ट्रेंड लाइन और ये ब्रेकआउट लिया था, हाई के ऊपर भी जा रहा था, तो एक्चुअल में वो पॉजिटिव था, स्ट्रेंथ थी उसमें, तो चल दिया। अब जिसको रेक्टेंगल बोलो, कप हैंडल बोलो, कुछ भी बोलो, वेज बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन उसमें वेज का तो बात ही नहीं है, हम तो उस पैटर्न का नाम ही ले रहे हैं, हम तो सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर क्या लेने लायक था ही नहीं। क्या लोअर लोज बना रहा था, क्या आपका हायर हाई कहीं पे बना, इसका मतलब ये कैंडल जब यहाँ जाती, अब जाके आप देखना शुरू करते कि मैं इसमें कुछ बाय के लिए देखूं कुछ, यहाँ वो चीज तो कभी आई नहीं, तो आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए थी पहली चीज तो इस कैंडल पे। तो हायर हाई तो नहीं नहीं पर बनाया, तो जब तक तो आपको एंट्री करनी चाहिए, वो भी शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे बन रहा है। मान लो यहाँ पर आप देख रहे थे इसको, ये क्या था, एक हाई बना है या फिर ये ऊपर जा रहा है, तो मैंने क्या यहाँ पे, अब देखो अब मैं कैसे करता हूँ, रिवर्सल में भी ट्रेड करता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि मैं करता ही नहीं, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप की स्टेज नहीं पता, लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं 5 रुपए का रिस्क लूंगा तो 5 पे ही निकल जाऊंगा, तो मैं ओके। बेट कर सकता हूँ। मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन क्योंकि क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपका रिस्क मुझे नहीं पता आप कैसे ट्रेड करोगे। मान लो मुझे भी रिवर्सल ये उठाना है, तो मैं कैसे उठाऊंगा, मैंने देखा कि ये एक बना, ये एक हायर हाई है, ये यहाँ तक पहुंच गया, तो मुझे एक एज्यूम हो गया कि ये अब लो वापस लोअर लो तो नहीं बना रहा है यहाँ पे, अब बनाएगा तो क्या है, ये बहुत एरिया बन गया है, यहाँ से नीचे जाके ही बनेगा वापस, यानी गड़बड़ होनी है तो इसके नीचे जाके ही होगी। अगर ये पॉजिटिव जाता है तो एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा, तो मैं इस ब्रेकआउट का वेट नहीं करूंगा। जब हम प्री अटेम्प्ट की बात करते हैं ना, अभी तो हम बोल रहे थे कि प्री अटेम्प्ट नहीं करते, लेकिन जब मार्केट अच्छी है तो हम प्री अटेम्प्ट करते हैं, तो हम इस पॉइंट पे ही एंट्री कर लेते हैं कि एटलीस्ट ये यहाँ तक जाएगा, स्ट्रक्चर वाइज हमें समझ आता है कि ये यहाँ तक जा सकता है, और हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ तक आराम से राइड करते हैं, फिर इसमें समझ आता है कि हाँ कुछ रुक रहा है, इस रेंज का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं ट्रेल, और यहाँ पर हम एग्जिट मार देते हैं। ज्यादा नहीं तो बिल्कुल थोड़ा सा बफर दिया तो यहाँ तक हम एग्जिट करते हैं, और एंट्री अगर यहाँ करेंगे, एग्जिट यहाँ करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इतना सा रुपए मिले, कितने, ये बस यहाँ तक का। हम प्री अटेम्प्ट करते हैं, हमारा हमारा जो फोटे है वो है प्री अटेम्प्ट करने का, ब्रेकआउट से पहले यहाँ एंट्री करते हैं ब्रेकआउट से पहले, और यहाँ एग्जिट करते हैं, तो बचता है पैसे। ठीक है, तो वो चीज कब करते हैं पीरियड में, जब मार्केट अच्छी होती है। अभी नहीं कर रहे क्योंकि बैठे हैं हम। यहाँ देखो, ये तो रिवर्सल था, यहाँ रिवर्सल था, मैंने यहाँ पे एंट्री की थी इस कैंडल में, अब मैं वेट ओके। करता हूँ, मैं यहाँ पे एंट्री करनी थी, यहाँ एंट्री करता तो यहाँ नीचे आ जाता मैं, कुछ नहीं मिलता। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ प्री अटेम्प्ट मारा था इस कैंडल पे, क्यों, समझ आया कि कैसे, अब देखो सब कुछ बेकार था लेकिन समझ आया, वॉल्यूम देखना यहाँ पर और सब समझना। ये बन रहा था लोअर लो लोअर लो लोअर लो, ट्रेंड बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंड में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, करंट ये नहीं। छोटा सा ट्रेंड नहीं है, ये तो स्विंग है।
अगर ये बहुत आई एक्स जैसा गिर रहा होता तो मैं बोलता ट्रेंड। अब तो ये है स्विंग, ये स्विंग बना। यहाँ पर आप देखोगे एक रुका, दो रुका, ये चीजें आपकी रेंज में यहाँ पे थी, कोई रेंज के पास भी नहीं पहुंचा, लेकिन यहाँ पे रुका, कुछ ऐसा पर्टिकुलर सपोर्ट भी नहीं था। लेकिन जब मैं कैंडल्स को देख रहा था तो यहाँ से मुझे कुछ लगा कि ये चीज बनी आई, नीचे नीचे देखो पूरी ड्राई अप हुआ, फिर ये एक कैंडल रुकी, दो कैंडल रुकी, तीसरी कैंडल बनी। क्या मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं कर पाया, सच में बता रहा हूँ, इस कैंडल पे मैं नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं कंफ्यूज था कि कैसे करें भाई। सिर्फ वॉल्यूम पे और सिर्फ कैंडल पे मैं बाय करने लगा तो फिर मेरे मेरे रूल सारे मेरे लिए जीरो हो गए। फिर मैंने वेट किया, हाँ ये दो कैंडल आई, फिर ये बनी एक कैंडल, और फिर ऊपर एक और वापस जा रहा है, इसका हाई तोड़ा। तो मैंने कहा एटलीस्ट ये बता रहा है कि ये लो अभी नहीं टूटने वाला, और टूटेगा तो मेरा फिर एग्जिट है। ये तो बहुत बहुत काइंड अच्छा ऑफ है, एक तो टीजर मतलब टॉप बन रही है। है ना। एक तो आपको छोटा सा स्टॉप लॉस मिल गया, यहाँ पर ये स्टॉप लॉस था मेरा, ये मेरी एंट्री थी, ये स्टॉप लॉस था, और इसको मैंने कहाँ पे निकला हूँ आपको मैं बताता हूँ, इस कैंडल पे निकला हूँ, इस वाले पे। ओके। यहाँ तक नहीं निकला, इस पे भी नहीं निकला, इस पे नहीं निकला, इस रेड कैंडल पे निकला हूँ मैं 15 मार्च को। 15 मार्च को एग्जिट किया है मैंने। और अब थोड़ा सा एक सेकंड दोगे तो अगर मैं, सॉरी मेरे को एक बार है ना बंद करके फिर से चलाना पड़ेगा टेलीग्राम, ये आया जो मैं ओके करते ही बंद हो जाएगा, ठीक है। जाना तो अभी अभी दोबारा ज्वाइन करता हूँ। हाँ तो रिकॉर्डिंग ऑन है, सिर्फ स्क्रीन शेयर करनी है, ठीक है। चलो कोई नहीं, वैसे ही फ्लोरो हम लाइव में नहीं देखते, तो एक बार वो ट्राई कर लेते हैं, आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि शायद पता नहीं करते हुए एकदम से बंद हो जाता है बार बार, क्यों पता नहीं। बैक टू मूव अपडेट हाफ फ्लोरो कैम, पुराना 2022 से लगा, सॉरी। ये देखो 3200 इज द लेवल, मतलब 3200 लेवल को मैं नेक्स्ट देख रहा हूँ। और द लेवल पता नहीं, मेरे को शायद मैंने पहले नहीं डाला इसमें, यहाँ पर लिया था। ये देख के एंट्री लेती है मेरा, मैंने रिवर्सल पे लिया था, 2960 पे लिया था, ठीक है। 2960 पे, 2960 पे, सॉरी मैंने फिर इस कैंडल पे भी नहीं लिया, और वेट करके यहाँ पे लिया है, ये देखो 2960 पे इस कैंडल पे लिया था, इसके हाई पे शायद 50, मतलब इस कैंडल में लिया था, इस पे तो नहीं लिया। 2960 मैंने उस टाइम लिख दिया होगा, लेकिन मेरे को याद है कि इन कैंडल बनने के बाद इस पे लिया होगा, तो मैं अभी आपको ये बता रहा था इस कैंडल पे नहीं, और इस पे लिया। तो ये मैंने कहाँ से ट्रैक करना शुरू किया था? इस कैंडल से ट्रैक करना शुरू किया था, ये नहीं कि इस दिन लिया था, जैसे मैं लिस्ट बना कर रखता हूँ। यहाँ पर मैंने जब बड़ी वो कैंडल आई थी, यहाँ से ट्रैक किया, तो मैंने क्या किया, इसको वेट किया, जैसे अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि मैंने क्या मैं ले लूं इसको, नहीं। तो सबसे पहले मैंने इसको वेट किया कि एक हायर हाई बना, हाँ ये, इसका मतलब मुझे समझ आ गया कि वॉल्यूम्स के साथ इस वाली कैंडल को ये तोड़ने वाला नहीं है अब। उसके बाद मैंने इसमें एंट्री की इस कैंडल पे, और ये स्टॉप लॉस होगा, मेरे को मिस हो गया, ये कैंडल पे ये बताया मैंने, इस कैंडल पे, और ये स्टॉप लॉस लेकर मैंने एंट्री की, और निकला मैं इस पे हूँ, ये मेरे को पता है, क्योंकि ये तो रिसेंटली निकला हूँ मैं अभी, इस रेड कैंडल पे निकला हूँ। क्यों निकला हूँ वो बताता हूँ। क्योंकि ये इस लेवल को तोड़ ही नहीं पा रहा, तोड़ नहीं पा रहा, और ये ओपन इक्वल टू हाई बनी, मार्केट आपको पता है, तो मैंने बोला ना कि कई बार आपको बस निकलना पड़ता है, कि कोई नहीं, जितना मिला निकल गए, तो मैं यहाँ निकल गया। तो ये एग्जांपल हम उससे एनबीसीसी से ले रहे थे ना, तो वापस वहीं चले जाते हैं जरा। एनबीसीसी में भी तो क्या करना था, वेट करना था कि जब वो ऐसा कुछ लेवल बनेगा हायर हाई या कुछ ऐसा जो मेरा फेवरेट है। कैसा फेवरेट है? ये बनी कैंडल, छोटी 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 कैंडल बनेगी, फिर एक और ऊपर जा रहा होगा, वहां हम बाय करते हैं। इसमें करते ही नहीं, इसमें करते ही नहीं। तो वो चीज हमें क्या है, मैंने बार बार देखा है उसको सक्सेस होते हुए। जब मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ, हमेशा वर्ड यूज करता हूँ, बार बार बोलता हूँ, तो अपने आप मान लेना कि वो 60 to 70% बोल रहा हूँ, 100% कुछ भी नहीं होता। तो जैसे ऊपर जाएगा, तो ये कोई बोलता है मेरी बहुत एक्यूरेसी है, देखो हमने इतनी अच्छी एक्यूरेसी से बताया है, हमने बहुत अच्छा है, हमने जो बोला है अभी तक हमारे सारे सही हुए हैं। तो मान लेना कि या तो उन्हें स्टॉप लॉस नहीं दिया था कभी भी, चल रहा है जैसे भी, या फिर आपको
जो बेकार थे वो कभी उनकी बात ही नहीं हुई के, तो कभी कोई 100% मैंने नहीं देखा आज तक किसी को। ठीक है, होता ही नहीं है। तो ठीक है, इसलिए एनबीसीसी नहीं है। किसी को और क्वेश्चन कोई स्टॉक पे किसी को? Sir, can you please check Royal Orchid Hotels? It has given good breakout today. को Hello. ठीक है, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो हम इसको यहाँ पे एंड। Hello. हाँ जी, हाँ जी, चलो। Sir, am I audible? Yes. Sir, can you please check Royal Orchid Hotels? रॉयल ऑर्चिड होटल्स मैंने कभी देखा नहीं है, बट देख लेते हैं, मतलब ध्यान नहीं है मेरे को। रॉयल ऑर्चिड होटल, जी। इसका चार्ट देखा है क्या मैंने कभी भी? नहीं, इसका चार्ट नहीं देखा। अगर देखा होता तो इस पे लाइन ड्रॉ होती जरूर। तो वॉल्यूम भी है, ठीक है। ठीक है, मेरे को तो कुछ ऐसा नेगेटिव तो लग नहीं रहा। पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते। देखो ये, देखो रेंज का हाई दिख रहा है, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ये हाई हाँ। बनाया, यही हाई है। तो पहली चीज तो यही हो गई, आज की क्लोजिंग अच्छी है। और मैं बोलता हूँ कि ये देखो क्लोजिंग बिल्कुल क्लोज हो गई है, मतलब बहुत पास में हो गई है। ये लेवल तोड़ता है तो मतलब मैं नेगेटिव तो है नहीं, और पॉजिटिव हो जाएगा। आपको एंट्री करनी है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इस लेवल को अब वेट करना कि इस लेवल को भी तोड़ दे। तो नेगेटिव तो नहीं है। इसने क्या बनाया है, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर है। देखो एक ये स्ट्रक्चर बन रहा है, फिर एक ये स्ट्रक्चर बन गया, यानी एक रेंज के अंदर एक रेंज बनाई जिसको ये तोड़ रहा है। अगर ये असली में इसको चलना है तो इसके ऊपर ही कल फिर से ऊपर ही जाएगा, और ये हो सकता है ऑल टाइम हाई तोड़ दे। नेगेटिव तो नहीं है इसके अंदर मेरे लिए। और पॉजिटिव का तब होता जैसे भाई, अगर ये समझ लो यहाँ पे आप मेरे से पूछते तो मैं बोलता देखो ऑब्वियसली नहीं है पॉजिटिव, या इस कैंडल में मैं बोलता वेट कर लो। लेकिन ये जो रेंज के पास आके अच्छा आज की कैंडल बनी है, तो आज की कैंडल की वजह से नहीं, लेकिन लेवल के पास भी पहुंच गई है। अगर ये यहाँ पे क्लोज होती तो मैं बोलता रुको। लेकिन ये 1-2 रुपए का है ना, ये फर्क नहीं पड़ता। आप 1-2 रुपए के लिए नहीं हम देख सकते, हम ओवरऑल देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, तो है इसके ऊपर अब जा सकता है। लेकिन आपकी रेजिस्टेंस भी पास में है, तो कुछ चांसेस ये है कि अगर ये बड़ा अच्छा जैसे वॉल्यूम आई है दोनों दिन, तो चांसेस है कि ये कल, आज कितना चला ये 13%, तो हो सकता है कल 20% चल के सीधा इसी के ऊपर ही क्लोज कर दे, हो सकता है। तो इसके ऊपर जा रहा हो तो आप बैट कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस क्या लोगे इन स्टॉक्स में? इसलिए मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि इनमें स्टॉप लॉस लेना बड़ा मुश्किल होता है, और वोलेटिलिटी हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक चीज मैं बताता हूँ कैसे आप लेते हो स्टॉप लॉस। मान लो आपकी एंट्री जहां पे हो गई, यहाँ एंट्री हो गई, तो 0.5% उसका, उस स्विंग का 0.5% तो मिनिमम ले सकते हो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो। पहली चीज, आप कह रहे शॉर्ट टर्म ट्रेड लेनी है, तो आप क्या करना, जो कैंडल खुलेगी उसके अकॉर्डिंग देखना कि रिजेक्शन आई या स्विंग आया या ऊपर जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर कि इसके नीचे वापस नहीं आए, तो आप इसका यहाँ पे ऐसे स्टॉप लॉस लेकर और फिर एंट्री कर लो। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड हो गया, एक दिन में जो बनेगा वो बन जाएगा, चाहे वो 5% हो, 15% हो, 20% हो, पूरी एक स्विंग भी बन सकती है। तो आप क्या करोगे भाई, वापस यहाँ ऊपर जा रहा है दिन में 15-20 मिनट में, जब आपने देखा शुरू के और वो ऊपर जा रहा है, तो आप कहोगे कि वापस नीचे नहीं आया, इसके नीचे जाएगा तो मैं वापस एक्सिट कर दूंगा। इस तरह से फिर ट्रेड होती है। और आपको कहना स्विंग तो इस तरह से ले सकते हो। अभी मैं अगर बोलूं आइडियल सिचुएशन में जो हम ट्रेड करते हैं, जिस तरह से हम स्टॉप लॉस सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा। लेकिन अब आपने खुद ढूंढा है तो आपका मन तो जरूर करेगा इसमें एंट्री करने का, और एंट्री करने का मन करेगा, तो इसलिए मैंने आपको ये दोनों चीज बता दी है कि स्टॉप लॉस कैसे निकाल सकते हैं। हाँ सर, मैं वीकली चार्ट भी देख रहा था, तो वीकली भी बहुत इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ा ट्रेड हो जाएगा, बहुत लंबा चल जाएगा।
ये नहीं हाँ नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, ये कोई पैटर्न नहीं है। ये सिर्फ आपका मल्टी ईयर रेंज ब्रेकआउट है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं होता। अच्छा ओके। हाँ हाँ हाँ। तो ये चीजें थोड़ी सी क्लियर करो। देखो मैं अ, अब मैं कोई प्रमोशन नहीं करता अपना अपने चैनल का, मतलब मैं खुद ही चैनल का अपने चैनल पे भी नहीं करता, बट मैं फिर भी बोलता हूँ हर बार कि यही मेरा टारगेट है कि हर चीज आपको छोटी छोटी चीजें ऐसे पता हो। आप इन चीजों के लिए भी किसी और के पास ना जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हर चीज। एक मिनट यार, ये बंद करो इसको। कैसे चल, मैं को यार थोड़ा इतना मैं ज्यादा इस चीजों को यूज नहीं करता तो ध्यान नहीं रहता कैसे कैसे निकलता है। ये देखो, इस वाले में ना मैंने सिर्फ आपको क्या है ना, सिर्फ पैटर्न्स डाले हैं। देखो ये पोजीशन साइजिंग हो गया। कौन सा है यार, तो है क्या? ये देखो इसमें ये, अरे यार चार कहाँ चली गई मेरी वीडियोस? लगता है टेक्निकल एनालिसिस में डाल दिया मैंने। ये कई बार मेरे को चेंज भी करनी पड़ती है, मैं खुद भूल जाता हूँ। ये देखो इसमें देखो वाइकोफ पैटर्न कैसा होता है, ट्रायंगुलर पैटर्न क्या है, रेक्टेंगल पैटर्न क्या है, आइसलैंड पैटर्न क्या है, एवरेजिंग क्या है, पिरामिडिंग क्या है, सारे देखो, इनसाइड बार, गैप ट्रेडिंग कैसे, हेड एंड शोल्डर क्या है, उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना, सब सब है। तो सबसे मैंने बोला पैटर्न ही पकड़ते हैं सबसे पहले चीज तो, क्योंकि पैटर्न फिर कैंडल स्टिक कैसी है। तो सबसे पहली चीज यही पकड़ी है, देखो बेसिक कैंडल स्टिक कैसे रीड करना है। क्योंकि कोई अगर मेरे टेलीग्राम से नहीं आता, कोई वैसे भी आता है, तो सबसे पहले वो बेसिक समझना चाहेगा। इसलिए मैंने लेवल 1 में डाला है ये सब। देखो वो 1 में डाला था, इसलिए मुझे याद नहीं है। मैंने टेक्निकल एनालिसिस का एक अलग से बनाया तो मैंने उसमें डाल दिया। अदरवाइज ये मेरा एम नहीं था इसको बनाने का। मेरा ये था कि 1 2 3 बनाऊं, कि 1 2 3 में क्या होगा, जो आजकल की चीजें हैं, जैसे अभी हम डालते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे, या पोजीशन साइजिंग क्या होगी, मोमेंटम ट्रेडिंग क्या करेंगे, ये नया बंदा क्या समझेगा इसको, मोमेंटम ट्रेड क्या करना है, लो रिस्क एंट्रीज क्या होती हैं, या ठीक है ना, तो हिडन लेवल्स कैसे निकालते हैं, तो वो सब चीजें उसको क्या काम। तो इसलिए मैंने 1 2 3 ऐसे करके ही बनाई थी। तो अब सबसे पहले आप ये पैटर्न्स पे जाओ और पैटर्न्स पे ध्यान दो। ये किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से कोई भी आपको ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं बोलेगा, क्योंकि आप सिर्फ ऐसा और ऐसा और ऐसा का मतलब इनवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं होता। देखो एक चीज बताता हूँ और इंटरनल यानी लेवल 3 की बात बताता हूँ अब मैं एक चीज और। पैटर्न की बात चली है तो ये ऐसे और ऐसे, ये कौन सा पैटर्न होता है, ऐसा और ऐसा, बता कपर सकते हो? कप हैंडल। एंड हैंडल। हाँ, लेकिन कपर हैंडल भी हर कोई कपर हैंडल नहीं होता। सिर्फ ये शेप कपर हैंडल नहीं होती। कपर हैंडल के लिए अंदर भी बहुत चीजें देखनी होती है। कैसे? क्या कप हैंडल के इस एरिया में आपका किस तरह की कैंडल्स बनी है, क्या जब नीचे आ रहा था तो किस तरह की वॉल्यूम थी, जब इस पे ऊपर जा रहा था तो किस तरह की वॉल्यूम थी, जब ये करंटली जो हैंडल बन रहा था उसका स्ट्रक्चर कैसा था। वो एक्चुअल में कप हैंडल होता है। हम नाम इसलिए दे देते हैं हर बार क्योंकि नाम एक देना होता है, लेकिन मैं तो ऐसा ट्रेड करता हूँ कि उसको ब्रेकआउट दे रहा है नहीं दे रहा, उस हैंडल को बना रहा है कैसे बना रहा है एक्चुअल में। अगर आप बुक उठाओगे, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, विलियम ओनील की बुक है, जिसने कपर हैंडल को बनाया है, जिसने कपर हैंडल को इन्वेंट किया है, वो बंदा बोल रहा है वो, और आप हर चीज को कपर हैंडल बोल रहे हो, उसको खुद को नहीं पता है जिसने बनाया है। वो कह रहा है कि ये कपर हैंडल नहीं है, और आप कह रहे हो नहीं ये तो है। यानी आप मार्केट में 5 साल से हो, आप बोल रहे हो कि ये तो वो पैटर्न है, लेकिन जिसने कपर हैंडल बनाया वो बता रहा है अपनी बुक में कि नहीं ऐसा ऐसा ये चीज होनी चाहिए जब वो कपर हैंडल है। तो आप समझ रहे हो, आपने सिर्फ शेप देख देख के अब आजकल सब कपर हैंडल बताने लगे हैं, लेकिन हर चीज कपर हैंडल नहीं है। हम बोलते हैं कपर हैंडल, क्यों बोल देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो मैं तो एंट्री कर रहा हूँ इसको ब्रेकआउट पे, और कपर हैंडल हम बोलने में हमें आता है क्योंकि हम बताना भी हमें किसी को पता है बताना है। लेकिन अगर मैं बहुत डीप में जाऊं, अगर मैं खुद के लिए जब बाय सेल कर रहा हूँ तो मैं इस तरह से देखूंगा कि ये बना था, यहाँ पर एक रेंज बनी, रेंज में किस तरह की वॉल्यूम आई, तो ऊपर जाते टाइम वॉल्यूम थी, नीचे जाते टाइम क्या था, डाउन। तो ये आइडियल सिचुएशन बनती है कप एंड हैंडल की, क्योंकि इसमें हैंडल नहीं है तो मैं हैंडल का भी एनालिसिस नहीं कर सकता, लेकिन ये कप बन सकता है, ये कप है। अगर अभी नहीं, ये अगर असली में कोई कप हैंडल होता तो ये एक आइडियल सिचुएशन के लिए मैं बोलता हाँ ये कप है। लेकिन मैंने तो बहुत देखा है जिसमें बहुत बढ़िया गिर रहा है, छोटा सा ऊपर चला, हाँ हाँ ये तो कप हैंडल बनेगा, वो ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन आप कब, मतलब मैं बहुत पॉलिटिकल करेक्ट हो रहा हूँ कि अब ठीक है बोलो अच्छा चल रहा है, 100% चल गया, लेकिन वो कप हैंडल नहीं था। आप बोल दो उसको,
तो पैटर्न्स में भी आपको चीजें कहाँ से आती हैं, बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ने से बहुत मजा आता है। मेरे को तो आता था, अभी मैंने 2 महीने से नहीं पढ़ी, अदरवाइज मैंने आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं था जो ब्रेक हो, यानी मैं जब बुक वापस करता हूँ तो उसी दिन सेम वही बंदा मेरी बुक एक लेके जाता था, एक दे के जाता था, ऐसा उसको मैंने आज तक दोबारा 2 बार नहीं बुलाया कभी भी 3-4 साल में, कभी वो 2 बार नहीं आया। लेकिन 2 महीनों से मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए कुछ प्रेजेंटेशंस और ये सब में मैं बिजी था, और मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं एक ही चीज कर सकता हूँ कि मैं वहां पर भी कोर्स पूरा कर रहा हूँ अपना, रोज पढ़ रहा हूँ कुछ नई नई चीजें, पूरा प्रोडक्ट्स के बारे में नया पोर्टफोलियो शुरू किया है मैंने पढ़ना, और यहाँ भी पढ़ूँ, वो पॉसिबल नहीं है हर चीज करना, टाइम की भी लिमिट है। समझ आया कुछ? हाँ सर। हाँ, तो वो कप हैंडल नहीं है, पैटर्न अच्छा है, ठीक है, सब सही है, लेकिन वो नहीं है, वो इनवर्स हैंडल शोल्डर नहीं है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है इसके बाद, तो फिर हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, सब अनम्यूट हो, अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। ये रिकॉर्डिंग जो आप शेयर कर रहे हैं, इसमें आपने बिगनिंग में रिलायंस बात करा था क्या, बाई चांस? Sir, can't view, can't hear. देख लेते हैं, वैसे हमने बात नहीं की थी पहले, मैं उस टाइम म्यूट था। तो रिलायंस में क्या है, मैंने कई बार देखा है कि ये कैंडल आते ही हमें हमें क्या होता है, हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा व्यू आ गया, निफ्टी भी चल गई, रिलायंस भी चल गई, अब तो बहुत अच्छा मतलब मूव आने वाला है। क्या हुआ कुछ? क्या इस कैंडल से कुछ हुआ? यहाँ तक आता तो वेट करते, यहाँ आता तो वेट करते, ठीक है, रिलायंस में सिर्फ एक इंडेक्स की नहीं, मैं स्टॉक वाइज बोल रहा हूँ, इसको रिलायंस मत मानो ना कि बहुत बड़ा निफ्टी का पार्ट है तो ये चलेगा, निफ्टी चलेगी, ऐसा ऐसा नहीं। ये उनके लिए अच्छा है जो एफएनओ करते हैं, एफएनओ करते हैं, इंटरडे करते हैं, उनके लिए तो ये कैंडल में उनने बहुत कुछ बना लिया होगा। ये कैंडल में अगर 3% का रिलायंस में चला है तो अच्छा उसने डबल डबल कर लिया होगा जितना पैसा उसने उस टाइम पे लगाया होगा उसमें। लेकिन क्या उसका एक्चुअल में कोई बेनिफिट मिला? आप अगले दिन सोच रहे हो बैठा हूं, नीचे आ गया, क्यों आ गया? ये लाइन मैंने देखो आपके सामने तो ड्रॉ नहीं की, अभी पहले की ड्रॉ है ना, ये देखो यहाँ से ड्रॉ की थी मैंने, यहाँ से म्यूट करना पड़ेगा आपको किसी को, तो यहाँ से नहीं की, ऊपर से यहाँ नहीं की, क्योंकि ये लेवल निकल के आ रहा था अपने आप ही कि ये देखो यहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, फिर यहाँ पर ये बना, फिर यहाँ पे गैप हुआ, तो यहाँ से जो बनता आ रहा था मैंने उसी को लाइन को ड्रॉ किया, और ये देखो अब यहाँ पर इसको जब तक खुद ब्रेक नहीं करता ये क्या हो जाता है, ये तो बहुत कॉमन आपका रूल होता है, सपोर्ट इजकल टू रेजिस्टेंस हो जाती है, रेजिस्टेंस इजकल टू सपोर्ट हो जाता है। अगर ये सपोर्ट था तो अब ये रेजिस्टेंस बन गई, तो रेजिस्टेंस के नीचे तो हम कुछ खरीदते हैं नहीं, ऊपर ही खरीदते हैं, तो वेट करो। तो इसमें तो कोई बाय आपका बनता नहीं है। इसके ऊपर कल ऊपर चला जाता है तो हम क्या करेंगे, चलो भाई ये शॉर्ट टर्म के लिए हमारा एक हाई तोड़ा है, एंट्री कर लो। मेजर हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पर, क्योंकि निफ्टी का भी मुझे सेम दिख रहा है, निफ्टी और ये रिलायंस का, तो यहाँ पर ऊपर जाता है तब हम इस निफ्टी में आप कुछ भी टाइम पास कर सकते हो अदरवाइज रिलायंस में कुछ नहीं है। फॉलो अप क्वेश्चन त्रिलोक जी, अगर हाँ जी, मुझे 5 साल का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना है तो हाँ जी। 1/4 या 1/4 अभी इन्वेस्ट किया जा सकता है, या अभी भी वेट करना चाहिए फॉर कॉन्फर्मेशन बाय सिग्नल? नहीं नहीं, तो जब आप इन्वेस्ट की बात करते हो तो सबसे पहली चीज आती है वैल्यूएशन, चार्ट तो बाद में सेकंड आता है, सबसे पहली चीज देखते हो वैल्यूएशन। क्या निफ्टी अभी रिलायंस सस्ता है? अगर आपको लगता है सस्ता है तो आप इन्वेस्ट करोगे 5 साल के लिए, अदरवाइज वो क्या होता है, जब सस्ता नहीं है ना तो ये ऐसी वाली जो ये रेंज है ना, ये यहाँ तक की, यानी इससे लेकर इस तक की रेंज हो सकता है 10 साल चल जाए, तो आप फिर इन्वेस्ट नहीं करोगे ना। अमराजा में देखो, अमराजा बैटरा सबसे बढ़िया चला था और सब इन्वेस्टर ने खुश कर हो गए थे इससे, लेकिन अब मेरी स्क्रीन में भी नहीं आ रहा, 200 कैंडल्स आती हैं, 200 कैंडल्स में भी नहीं आ रहा, 2000 कैंडल आती हैं कितनी, जो कि देता है प्रीमियम में ट्रेडिंग व्यू मैक्सिमम, तब वो भी नहीं आ रही है। ये देखो कितना भागा था,
उसके बाद आप कहोगे कि मेरे को इन्वेस्ट करना, मान लो यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, पता नहीं कब तक जाके वो 2015 का लेवल तोड़ेगा, शायद 25 में तोड़े। तो 10 साल तक का एक रेंज हो गई, तब जाके उस रेंज पे आएगा। आप क्या बनाओगे उसमें इन्वेस्ट करके? इससे अच्छा आप क्या करो, निफ्टी 20 में चले जाओ। तो स्टॉक में करना है तो आपको क्या, थोड़ा फंडामेंटल उसका क्या नया आने वाला है, वैल्यूएशन क्या है, क्या वैल्यूएशन समझ लो महंगी है हो सकता है, लेकिन हो सकता है आपको पता चले कि रिलायंस ऐसी एक इंडस्ट्री में आने वाला है, या ऐसी में अभी उसने स्टार्ट किया है जिसमें बहुत स्कोप है। किस में है? मुझे लगता है ईवी में अभी नया नया स्टार्ट चालू हुआ है, या फिर मैं बोलूंगा ऑनलाइन चीजों में जो भी है, जैसे समझ लो एडुटेक हो गई, ये चीज हो गई, मतलब बहुत चीजें, हर चीज इसमें आ रही है। गेमिंग में हो गई, आजकल स्कूलों में भी मैंडेटरी हो गया कि डिजिटल स्क्रीन या फिर आपकी स्मार्ट टीवी होना ही होना है, होता ही है। तो इन चीजों में आ रहा है क्या, वो ऐसी चीज आ रही है जैसे जियो था, जियो एकदम से उसका हाइप हो गया कि जियो क्या है। आज आज आदमी या तो एयरटेल में जाएगा, नहीं तो जियो में जाएगा, जियो की तारीफ करेगा, या जियो में जाएगा, ये कर दिया वो कर दिया। जियो सिनेमा उसने ऐसा हाइप कर दिया है कि यस यार, इंडिया को फुटबॉल और आईपीएल फ्री में दिखा रहा है। तो कुछ ना कुछ वो कर रहा है ना उसके पीछे, वो फ्री में कुछ नहीं देगा ना रिलायंस। तो उसके पीछे भी देखना आपको कितना बड़ा ब्रांड बना के खड़ा कर देगा। आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये कर सकता है, तो फिर आप उसमें जब जाओगे। नहीं तो वैल्यूएशन, वैल्यूएशन नहीं है तो कुछ नहीं। जो मैं निफ्टी की बात कर रहा था ना, कि निफ्टी में क्यों मजा आएगा मेरे को गिरने पे, क्योंकि यही सब सबके लिए है, ये महाराजा, निफ्टी, आपका रिलायंस सबके लिए है, टीसीएस सबके लिए है। जो भी आपको लगता है, कोई भी स्टॉक ऐसे चलता है ना, भागता है, तो ये तो रेंज में चला जाता है या फिर वापस नीचे आता है। तो मैं, और फिर जब वो नीचे आता है ना, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे होती है, तो गिर जाता है। फिर जब वो ऊपर जाता है तो फिर भागता है, फिर नीचे जाता है, फिर भागता है, मीन पे नहीं रुकता वो। तो ये यही होता है कि जब हम यहाँ पे अगर कोई बाय करता है, अपॉर्चुनिटी देखता है, तो उसको अच्छी वाली मिलती है। जैसे यहाँ पर किसने बाय किया तो यहाँ तक की वैल्यू मिली, लेकिन कोई यहाँ घुसता है तो उसको यही मिलेगा, यहाँ घुसता है तो यही मिलेगा, यहाँ घुसता है तो यही मिलेगा, लेकिन नीचे घुसता है तो ये पूरा मिल सकता है। मतलब समझ रहे हो मेरी बात को, समझे कुछ? जो यहाँ पर घुसता है तो उसको पूरा राइड करने को मिलेगा। तो ये चीज है कि वैल्यू से नीचे आपका आ गया है, पी अगर आप यहाँ चेक करोगे ना, बहुत कम होगा। जिसने यहाँ बाय किया उसको फिर निकलने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जिसने सोचा होगा यहाँ बाय कर लेता हूँ, या यहाँ गिरा चल यहीं बाय कर लेता हूँ, उसको बहुत वेट करना पड़ा। यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा 1 साल वेट करना पड़ा। तो वैल्यूएशन सस्ती होने दो। आज का जरा देखें निफ्टी कितना है। यहाँ पे देखो, यहाँ से देखते हैं हम, निफ्टी, पी, एनएससी। आप एक बार म्यूट करना जो आपको, परेश। तो यहां से हम क्या करेंगे, पीई देखेंगे, इक्विटी पे जाएंगे, इसको आने देंगे, और फिर यहाँ से जाएंगे निफ्टी 50। आज का पीई देखते हैं जरा क्या है। 20 के ऊपर क्या चला गया होगा, क्योंकि क्लोजिंग पे होता है ये पीई, ठीक है। जब ये क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को, मार्च, ट्यूसडे, मंडे, फ्राइडे, ये क्लोजिंग, तो इस क्लोजिंग पे था हमारा 19.97, तो इससे थोड़ा ऊपर ही होगा ऑब्वियसली है। लेकिन ओवरऑल उसकी 20.5 से 19.5 के बीच में ही चल रहा है। ऊपर जाता है तो ठीक है, नीचे आता है समझ लो यहाँ आ जाता है, 18-17 पे आ जाता है, आपको दिखेगा कुछ भी नहीं है, अरे ये तो कुछ सस्ता तो हुआ नहीं है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा तो गिरा नहीं है ना, अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक भी आ गया तो। लेकिन एक्चुअल में पी उस 18 का आ गया, तो मेरे लिए तो सस्ता है, मैं तो निकलूंगा नहीं, मैं तो और बाय करना शुरू करूंगा। तो और यहाँ आ गया बाय चांस, सोचो कितना सस्ता मिलेगा। अगर यहाँ मिल जाती है ये निफ्टी यहाँ, तो मैं तो इसमें क्या करूंगा, डबल ट्रिपल कर लूंगा इस जगह पे। तो समझ रहे हो कि लो होगा तो मैं और ज्यादा बढ़ सकता हूँ। इसी टाइम पे आप जैसे कह रहे हो 1/4, लेकिन रिलायंस अगर ऐसा सस्ता मिल जाता है किसी रेंज से, किसी वजह से, जैसे ऐसा पेंडेमिक फिर से ना आए, कुछ और रीजन हो जाए, किसी और स्टॉक में हो जाए, रिलायंस में जरूरत नहीं है, टीसीएस में चले जाओ, टीसीएस तो नीचे गिरा था अभी, तो टीसीएस में ऐसा कोई मिल जाए तो मैं झट से उसको क्या करूंगा, उठा लूंगा। वो 1/4 आप जो कह रहे हो वहां पे उठा लो। टीसीएस में क्यों नहीं उठाया आपने? टीसीएस में देखो रिलायंस तो गिरा नहीं है ऐसा, मतलब मैंने, मेरे को नहीं पता उसकी वैल्यूएशन, मैं तो जस्ट बोल रहा हूँ। जैसे इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे क्या कह रहे हो, मीडियम है, और यहाँ आ गया तो आप तो उठा लो इसको, और यहाँ से ऊपर जाने लगे तो और उठा लो, और इसका फिर 20-30% चले फिर निकल जाओ। इस तरह से वेट करो कि बढ़िया कंपनी जिनका फंडामेंटल देखने की जरूरत ही नहीं है मुझे। क्या मुझे टीसीएस देखना है कि टीसीएस बंद तो नहीं हो रही मेरी पिछले अगले 5 साल में? टीसीएस के लिए तो नहीं देखूंगा। तो टीसीएस को मेरे को कैसे बाय करना है, यहाँ मिल जाए मेरे को गिरी हुई, मैं यहाँ बाय कर लूंगा। यानी यहाँ से चल रहा था इतने 1 साल के रेंज के भी नीचे ही, यहाँ पे अगर मेरे को मिल रहा है 2100 से 1500, मतलब ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ फिर भी,
ओवरऑल जो मैं बोलूंगा, अगर मेरे को 2000 से 1000 पे मिल रहा है तो यहाँ मिल गया, मैं झट से उठा लूंगा इसको। और या फिर यहाँ पे 4000 से किसी रीजन से 2000 पे गिर जाता है, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ ये आईटीसी की जगह फिर मेरे पास टीसीएस ही होगा। तो ऐसे ये वेट करो, कोई ऐसा कंपनी ढूंढ लो जो कि बहुत अच्छी है और वैल्यूएशन बहुत कम है, चीप मिल रही है, अभी किसी रीजन से गिर गई है। फिर अपनी चार्ट की नॉलेज को उसमें यूज करो, और फिर जब वो रिवर्स हो रहा हो, हायर हाई बना रहा है, कुछ बना रहा है, फिर वहां पे एंट्री करके बैठ जाओ। स्टॉप लॉस उसका लो, स्विंग लो वीकली पे और चलने दो जहां चल रहा है। ये आपकी, मैं तो चार्ट प्लस इन्वेस्टिंग करूंगा। आपने अभी निफ्टी 20 बोला था, उसके साथ एक क्वेश्चन आपने हम्म, थोड़े पहले लास्ट वीक हम्म, डाउ जोन्स बॉटम बनाने की बात करी थी। हाँ डाउ जोन्स बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, हाँ, डाउ फ्यूचर, डाउ थ्योरी से बॉटम जो बन रही थी, हम्म, हम्म। तो उसकी बेसिस पर निफ्टी 20 अभी इन्वेस्ट करना अच्छा आइडिया है, या वेट करना चाहिए जब तक वो? नहीं, तो एसएनपी है, तो एसएनपी तो यूएस से निफ्टी 20 का क्या मतलब, आप इसमें कह रहे हो यूएस में? नहीं, यूएस नहीं, एक्चुअली मैं डाउ जोन्स फ्यूचर बोलने लग गया। डाउ थ्योरी जो हम बात करते हैं ना हमेशा, अच्छा अच्छा 4% क्योंकि मूव मैंने वाला। मैंने मैंने इस पे भी, क्योंकि एक वीडियो बनाई थी इस पे भी, हाँ हाँ, नहीं मेरे मैंने को गलत लगा वो, बोला, सॉरी। ठीक है। हाँ, क्या कह रहे निफ्टी हो 20 आप, में बोलो। डाउ थ्योरी के हिसाब से 4%, मतलब हमारा बॉटम टूटा था, आपने ये हाँ, इंडिकेट किया था। टूट गया, हाँ टूट तो गया। अभी इसका निफ्टी 20, टूटने का हाँ मतलब होता है बाहर बैठना। करेक्ट, हाँ जी, तो तो अभी इन्वेस्ट क्यों इन्वेस्ट करोगे, करना अब नहीं बाहर बैठोगे? वही चीज। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एट द मोमेंट, इसलिए मैं जस्ट सोच रहा था 3-4 ब्लू चिप्स या निफ्टी 20 वैसे। नहीं नहीं, तो एक चीज तो आप ये देखो ना, जब टूटा है तो आपको बाहर बैठना है, ये तो एग्जिट है, ये तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब यानी कोई आपको यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री की होगी इस पॉइंट पे, तो वो स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ये रेंज की वजह से आपको इतनी जल्दी जल्दी एंट्री और एग्जिट मिली है। अदरवाइज जैसे यहाँ से आपने कहीं एंट्री की तो ये एग्जिट था यहाँ पर। तो अभी आपका ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अब आप क्या करोगे यहाँ पर? ये मैं एक्चुअली ना एक वीडियो बनाने वाला था, मेरे को टाइम नहीं मिला, शायद मैं कल छुट्टी है तो कल बना दूं। तो उसके लिए कि मैं क्या करना है, तो ये देखो, अब आपको क्या करते हैं जब एंट्री करते हैं, अगर दो थ्योरी के अकॉर्डिंग ही करना है, जैसे देखो एंट्री तो क्या यहाँ कर लो, 10% सस्ता मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट से तो कोई भी चीज अब 10% सस्ती है। आप कहीं पे भी किसी भी टाइम लेते हो, 10 साल 20 साल बाद लेते हो कहीं भी, लेकिन 10% सस्ता तो मिल ही रहा है आज के टाइम पे, किसी भी कंडीशन में, हाई से तो अब यहाँ जाते हो तो 20% मिलता है। लेकिन अगर आप दो थ्योरी को फॉलो करना चाहते हो, इसके नीचे का मतलब है आप अपना 100% जो भी आपने लमसम बाय किया हुआ है निफ्टी 20, वो पूरा पूरा सेल कर दोगे, अगर आपका पीई लोअर रेंज में नहीं है। तो मैंने बताया था कि लोअर रेंज से वो सिर्फ एक एक ही पॉइंट दूर है, तो मैं इसलिए एग्जिट नहीं कर रहा अभी, और ये रेंज में भी है। दूसरा क्या, आपको अगर एंट्री करनी है तो इसका मतलब होगा कि दो टॉप टूटने पर एंट्री होती है। अगर अगर किसी भी केस में आपका दो बॉटम टूट जाता है, तो नेक्स्ट एंट्री तभी होगी जब दो टॉप टूटेगा। टॉप का मतलब अभी करंट कौन सा है, ये। तो इट मीन आपको कोई भी एंट्री करनी है एज दो थ्योरी के अकॉर्डिंग निफ्टी 20 में, तो आपको 18,600 कितना है यहाँ पे, 18,696, इसका मतलब 18,700 तक का आपको वेट करना पड़ेगा, अगर आपको दो थ्योरी ही फॉलो करनी है तो, कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि दो थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि अब ये जब बन गया है, जब टूट गया है, तो चांसेस हैं 50 60 70 80% चांसेस है कि जब ये नीचे आया है तो अगली बार यहां तक जाकर वापस नीचे, और ऐसे ही चलता रहेगा जैसे यहां हुआ था ये। फिर बिल्कुल पास चला गया, आपको लगा तोड़ देगा, नीचे आया। फिर लगा कि हाँ अब तो इस बार तो तोड़ देगा, नीचे आया। इस बार लगा था तोड़ देगा, तो इस बार तोड़ दिया, ऊपर फिर चला, फिर देखो हायर हाई बनाया, इस बार फिर बना, तोड़ दिया। तो अब ये नहीं पता कि मुझे ये यहां से वापस जाएगा या नहीं। लेकिन मैं देखता हूं जब 20 साल का डाटा, तो मुझे क्या बोलता है वो, अकॉर्डिंग टू 20 साल डाटा, कि आपका यहाँ पर इसको वेट करना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, अब जो बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी अब ये है कि ये यहां तक जाकर और फिर वापस आएगा नीचे। तो मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना। मेरे को कहाँ करना है, जब ये चीज वापस फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे, जब ये ऐसे और फिर ऐसे बनेगा, उस पॉइंट पे मेरे को एंट्री करनी है, जब हायर हाई बनाएगा। उससे पहले मुझे कुछ नहीं करना, चाहे वो 1 साल बाद बनाए, चाहे वो 6 महीने बाद बनाए, चाहे वो अभी इसी स्विंग में बना दे। तो जिस में बना देगा मैं उसमें एंट्री करूंगा, जिसमें तोड़ देगा मैं एग्जिट करूंगा। तो दो थ्योरी ये बोलती है। करेक्ट, आप पिछले 2 महीने से यही बोल रहे हैं, पेशेंस, अभी इन्वेस्टमेंट हाँ, मत करो जब हम्म, आया नहीं कंफर्मेशन, करेक्ट।
और अब तो ये टूटने के बाद तो ये वाला पेशेंस जो हमने अभी बात करी ना, इसके ये वाली बात डेली चार्ट में, अब तो वो भी खत्म हो गया। अब तो उसने बोल दिया कि अब डेली चार्ट पे जो अभी कह रहे थे ना कि रिवर्स होगा रिवर्स होगा, अब तो उसको भी भूल जाओ। लेकिन हम एज अ ट्रेडर, अगेन एज अ ट्रेडर हम बोल रहे हैं कि ये टूटेगा तो एक यहाँ तक का स्विंग आ सकता है। लेकिन अब देखो, जो मैं बोल रहा हूँ एज अ ट्रेडर, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से तोड़ेगा, यहाँ पे समझ लो हमने कहीं पे एंट्री एंट्री देखनी शुरू करी और ये यहाँ तक चला गया, मानते हो ये स्विंग? तो ये एक एज अ ट्रेडर ये क्या है, मेरे को स्विंग छोड़ना चाहिए यहाँ तक का? नहीं। लेकिन यही चीज मैं जब डो थ्योरी पे जाता हूं तो आप ये चीज देखो, वो बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अभी भी लोअर लो ही है, ये देखो ये इसका हाई नहीं तोड़ा, ये तो अभी भी कुछ नहीं बना, जब तक यहां तक नहीं जाता तब तक कुछ नहीं है। यहां से भी वापस रिवर्स हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये यहां से भी ऐसे रिवर्स हो जाता है इतना चलने के बाद भी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डो थ्योरी बोलती है कि जब टूटा है तो अभी तक जब तक हाई नहीं टूटता हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि चांसेस पूरे पूरे हैं कि यहां तक जाने के बाद भी ये डाउन ट्रेंड ही रहेगा, इतना जाने के बाद भी। लेकिन एज अ ट्रेडर वो हम बोल रहे हैं कि एज अ ट्रेडर हम इसको राइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तो इसने बोल दिया कि मेरा वीकली बेस पे मेरा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, तो ये जो मूव आएगी इससे भी बच के रहना। अब ये मूव आपको अप ट्रेंड में नहीं रख रही, अब आपको ये जो भी मूव आएगी डाउन ट्रेंड की मूव आएगी। अब जो इसलिए भी हमें वो भी ध्यान रखना है इस चीज को। जब हम यहाँ पे खुश हो रहे होंगे ना कि तोड़ दिया अब तो भाई ऊपर जाएगा, तो उस चीज को भी अब ध्यान रखना है कि वीकली चार्ट पे आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ तक जब आ जाएगा 18,700 इस लेवल पे, जब ये इस लेवल पे जब ये क्रॉस कर देगा इस लेवल को, तब जाके आप कहोगे हाँ अब बात बनी है, अब मेरा ऑल टाइम हाई कंटिन्यू कर सकता है। तो ये चीज भी अभी अब आप मतलब डाउन ट्रेंड के भी डाउन ट्रेंड में हो, ये डेली के डाउन ट्रेंड से काम नहीं चलेगा अभी इन्वेस्टिंग के लिए। यहाँ तक बच जाते, यहाँ तक रुक जाते, तब तो फिर हम कहते हैं कि चल जाएगा। और ये मैं बोलता हूँ कि अब हम इतना भी सीरियस नहीं लेंगे कि भाई 5 रुपए नीचे चला गया तो टूट गया, पर ठीक है हम, लेकिन हमने जो थ्योरी की है, हमने देखा है कि वो 70% ठीक है। तो अब हम उसको सिर्फ ये देखने के लिए कि अपना फोमो डालने के लिए कि यार इतना से तो था, हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो वो हमें बहुत ज्यादा अच्छा हिट भी करेगा। जब यहाँ से जाके गिरेगा ना तो कहोगे यार हिट हो गया, जो भी कमाया था प्लस में स्टॉप लॉस सब कुछ चला गया। तो थ्योरी को जब हमने माना है कि हम उसको फॉलो करेंगे, तो फिर उसको फिर 100% ही फॉलो करो। जैसे कि अपना सिस्टम को 100% फॉलो करते हैं, स्टॉप लॉस को 100% फॉलो करते हैं। तो ये अगर मेरे को फेल हो जाएगा, ये मेरे लिए अगर मेरे को लॉस देगा तो लॉस देगा, लेकिन इसी को फॉलो करेंगे क्योंकि 20 साल में ये इसकी एक्यूरेसी 80-90% है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। तो अब एज अ डो थ्योरी आपके पास इन्वेस्टमेंट का कोई यहाँ पर पॉइंट ही नहीं है, आपको बाहर बैठना है। इंडिविजुअल स्टॉक में आप जा सकते हो, इंडिविजुअल स्टॉक में हो सकता है आपको कुछ फंडामेंटल बेस पे आप जा सकते हो। एक डाउट था मेरे को। जी। ये हम डाउ थ्योरी लाइन चार्ट पे तो अगर देखते हैं तो वो टूटा हुआ है, पर बार मतलब कैंडल स्टिक चार्ट्स पे देखते हैं तो फिर वो उस हिसाब से तो नहीं हाँ, टूटा हुआ। नहीं टूटा। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग। जैसे आप भी हम सुनते हैं कि वीकली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं क्लोजिंग। तो अगर आप देखोगे तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पर थी और इसकी क्लोजिंग यहाँ थी, इसका मतलब टूट गया, ठीक है ना? अच्छा, तो क्लोजिंग विक्स को देखते हैं नहीं। हम, नहीं देखते अच्छा, ठीक। वीकली चार्ट पे। क्यों नहीं देखते? क्योंकि जैसे मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया कि बड़े चार्ट पे जैसे मंथली चार्ट पे चले जाएंगे, तो ये इस कैंडल की वजह से मैं एंट्री एग्जिट नहीं करूंगा, या इस कैंडल की वजह से मैं स्टॉप लॉस तो नहीं लूंगा, ये छोटा सा स्टॉप लॉस नहीं होगा मेरा मंथली पे। या फिर जैसे ये नीचे जा रहा है, ओहो ये इस कैंडल के नीचे चला गया, या फिर ये बन गया, ऐसी छोटी 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 कैंडल्स को हम इग्नोर करेंगे, छोटी छोटी विक बनी है क्योंकि ये मंथली चार्ट है, एक मंथ का है। तो ये पूरी पूरी छोटी सी जो मूव है, ये पूरी की पूरी कितने की है, 10,000 पॉइंट्स की है। सोचो ये यहाँ से तक 10,000 पॉइंट की है, तो उसमें से मैं यहाँ से यहाँ तक की जो 100 पॉइंट की मूव को क्या मैं सोचूंगा? ये तो मेरा टच होके ऐसे निकल जाएगा कभी भी। यानी मैं करूंगा, अगर मैं 10,000 पॉइंट के स्विंग में मान लो एक 100 इतनी से पॉइंट पे एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ मंथली बेस पे, वो तो मेरा पता नहीं कब टच होके चला जाएगा, एक दिन में चला जाएगा। यानी मेरा अगर समझ लो आज स्टॉप लॉस पे होता तो ये तो मेरा एक दिन में टच हो जाएगा, मंथली चार्ट पे 129 पॉइंट चल गए एक सेकंड में, मतलब कुछ भी नहीं, अच्छी सी कैंडल भी नहीं आई, उसमें भी 29 पॉइंट चल गए। तो 100 पॉइंट के क्या विक को मैं मानूंगा? नहीं मानूंगा। इस तरह से ही हम क्या कहते हैं कि वीकली चार्ट पे ये छोटी मोटी विक विक को ये ऊपर बन के गई नहीं गई, इसलिए हम क्या करते हैं, जब डो थ्योरी जो हमारी होती है, एक्चुअल में जो डो थ्योरी हमने नहीं बनाई, ये पिछली 1930 40 1800 से कुछ से मतलब कब से पता नहीं ये चलती आ रही है।
तो वो किस पे चलती थी? वो वीकली क्लोजिंग पे, वीकली चार्ट पे चलती थी। हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, हमने अपना नहीं बनाया। हम अपना बनाएंगे, अब हम बोलते हैं कि यार वो पुराना टाइम हो गया, छोड़ो। हम क्या करते हैं, अपना कैंडल वाइज बनाते हैं। तो आप अपना नया रूल बना सकते हो। लेकिन जो ये डो थ्योरी है, डो थ्योरी वरुण सर ने अपने रूल डो थ्योरी में कंबाइन किए हैं। तो जो डो थ्योरी है वो ऐसे कोई थ्योरी नहीं है कि अलग से कोई थ्योरी आपके पास आई है। ये डो थ्योरी वही है जो कि सालों सालों से, और मतलब बहुत सालों से, पता नहीं कितने सालों से चलती आ रही है। वही डो थ्योरी है, कोई अलग से ऐसे नहीं है ये। डो थ्योरी है देखो। और अगर मैं उसका वो बोलूंगा ना, साल कोई किसने बनाई थी, देख लो, डेवलप्ड बाय चार्ल्स एच ओ डब्ल्यू। अगर इसका नाम आप सर्च मारोगे तो इसको पता चलेगा कि कब था, कौन से साल में था। 92 में मर चुका था। सोचो, आप अभी इसकी बात कर रहे हो, ये आज से 120 साल पहले मर चुका है। उसने तो बनाई थी। अब बनाई थी, हम वही फॉलो कर रहे हैं। हम उसको फिर, जिस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, जिसने बनाया था, जिसने डो थ्योरी बनाई थी, अब उसको क्या आप नेग्लेक्ट कर दोगे? नहीं करोगे। उसने बोला था कि हम उस टाइम पे आपके वीकली चार्ट चलते थे, क्लोजिंग चलती थी, तो वही फॉलो हो रही है आज तक। ठीक है, ये कोई हमने नहीं बनाई है। हमने सोचेंगे यार हमने बनाया तो ये रूल क्यों रखा? हमने नहीं बनाया ये। हम वही फॉलो कर रहे हैं जो आज तक 100 सालों से चलता आ रहा है। तो ये आज की थ्योरी नहीं है, 100 सालों से लोग फॉलो करते आए हैं। तो आज हम उसको क्या छोड़े? नहीं छोड़ते, तो हम उसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारी एक्यूरेसी उसमें काफी अच्छी है। ठीक है। इसके अंदर हमने जो डालते हैं ना, 4% फोर रूल, और पीई का 4 रूल डालते हैं जो, और अर्निंग ग्रोथ का रूल डालते हैं, ये सब डाला है वरुण सर ने। तो वो डिफरेंट है। तो इस तरह से डो थ्योरी, और डो थ्योरी के अंदर वो चीज, उसका नाम सर ने डो थ्योरी ही दे दिया, लेकिन डो थ्योरी के अंदर जो चीजें वो डाली हैं वो उनकी हैं। लेकिन डो थ्योरी जो हम बात कर रहे हैं, क्लोजिंग और ये सब वीकली वीकली, ये 100 सालों से भी पहले से चलती आ रही है। और आई थिंक डो जोन्स जो है शायद इसी के नाम पे ही है, चार्ल्स एच डो जोन्स। तो ये सोच लो, जो अमेरिका का जो वो इंडेक्स है, वो इसी के नाम पे है। अब सोच लो ये कितना पुराना और क्या बंदा होगा। तो डो जोन्स आई थिंक, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन किसी के नाम पे है डो जोन्स, इसी के नाम पे हो सकता है वो। ये चार्ल्स है, शायद कोई और डो जोन्स भी हो तो उसके नाम पे हो, लेकिन किसी के नाम पे है डो जोन्स, आपका इंडेक्स अमेरिका का। ठीक है। ठीक है। ये चार्ट पे इसलिए हम लगा के चल रहे हैं। और अब कोई बोलेगा कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगेन, हम अपनी वही थ्योरी फॉलो करते हैं। जब हमने यहाँ से यहाँ तक उसमें कमाया है, तो अब एकदम सडनली हम चेंज कर दें, फिर यहाँ पर टूट जाएगा तो हम वापस उस पे आ जाएं, तो ये तो नहीं बात बनेगी ना फिर ऐसे। तो फॉलो करना है तो रिजिडली आप एक चीज को फॉलो करो। आपको बीच में कुछ करना है तो अपना ट्रेडिंग पे करते रहो, डेली चार्ट पे। इन्वेस्टिंग में आप वहीं पे जाओ वापस। अब यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, यहाँ तक करेंगे। जैसे कि यहाँ तक भी हमने किया था, यहाँ नहीं किया था, इसमें किया था, टूटा नहीं, गिर गया। आप कहोगे यार ऊपर क्यों नहीं टूटा? क्योंकि डो थ्योरी के हिसाब से तो इसने टूटा नहीं। तो डो थ्योरी तो बिल्कुल सही थी। यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल आई, हमने क्या ट्रेड करना था? बिल्कुल किया। यहाँ पर क्या था? किया। लेकिन एज पर इन्वेस्टमेंट या डो थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ हुआ था? यहाँ पे जाके हुआ था। तो बस ये वही लेवल है। देखो, एक्चुअल में देखो, अगर आप डो थ्योरी को अलग कर दो, अभी हम जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, यही एक लेवल था जो तोड़ा था उसने। और ये देखो कितना हैवी लेवल है यहाँ से यहाँ तक, अभी तक नहीं तोड़ा। जो हमने लास्ट टाइम ये एक अलर्ट लगा के छोड़ा था ना, कि ये लेवल टूट जाता है अगर, बिना डो थ्योरी का वीकली क्लोजिंग किए बिना भी अगर ये टूट जाता है, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। मैंने ये बोला था कि एग्जिट, मैं इसको बिल्कुल डाउन ट्रेंड मान लूंगा वीकली चार्ट पे भी, अगर ये यहाँ पे टूट जाता है। वेडनेसडे थर्सडे को भी वीडियो में है, देख लेना। तो मैंने कहा था टूटेगा तो भी मैं एग्जिट कर दूंगा। तो ये वहां से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और अभी टूटा नहीं है, तो हो सकता है यहाँ तक जाके वापस नीचे आए। तो देखते हैं, वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम रेडी है कि दोनों ऑप्शन में हमारे पास सब कुछ है। यहाँ पे भी, वीकली पे भी, डेली पे भी, सब है हमारे पास। तो हमें अभी जल्दबाजी नहीं करनी। सबसे पहले तो ये लेवल टूटे, उसके बाद तो इसको देखना शुरू करेंगे। मैं अलर्ट ही लगा ही देता हूँ। जैसे ही हिट होगा मेरे को पता चल जाएगा, और मैं इसमें से फिर देखूंगा उसी टाइम पे क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है ना? ठीक है। तो और कुछ तो आई थिंक कोई क्वेश्चन तो ऐसा होगा नहीं। कैन यू प्लीज चेक ईपीएल? चलो ये ईपीएल और देख लेते हैं। किसी को है तो अभी स्टॉक का नाम बोल दोगे, कोई स्टॉक को देखना है तो, नहीं तो इसकी एंड करते हैं। ईपीएल में यार क्या ही करोगे?
अभी तो नहीं है कुछ भी, बहुत वोलेटाइल है, ऐसे फंसा देगा इतनी बड़ी बड़ी कैंडल, और डाउन साइड भी इतनी बड़ी कैंडल। प्लस आपको ये देखो लाइन तो मैंने ड्रॉ कर रखी है पहले से, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि इस डिविडेंड आया क्या इसमें। डिविडेंड आया तो थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेंगी लाइंस को। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये, यहाँ नहीं, थोड़ा सा इसको, ये टच यहाँ पर फिर यहाँ पर तो देखो आपका नहीं तो बेस कंप्लीट हो रहा है, नई पैटर्न के अंदर ही पैटर्न कुछ ऐसा कंप्लीट हो रहा है, तो बैठो आराम से, चल जाता है। देखो ऐसी कैंडल भी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा रूल बोलता है कि अभी नहीं बैठ घुसना चाहिए, तो नहीं घुसेंगे हम। ठीक है, हाँ मैं ये बात कर रहा था अभी कि वॉल्यूम के पास ये आना बहुत ऑब्वियस है, ऐसा आ जाता है, कुछ नहीं कर सकते कि बिना कम वॉल्यूम के साथ भी धीरे 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 करके इतना नीचे आ जाता है। क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, बस स्टॉप लॉस ले सकते हो। इसको कोई रीड नहीं कर पाएगा कि हाँ ये क्या होगा इतनी कम वॉल्यूम में। देखो शॉर्ट टर्म में तो पॉजिटिव है ये, अभी इस वाले की बात करूं, सिर्फ इतने से की बात करूं तो पॉजिटिव है, कुछ अच्छा कैंडल आ भी सकती है, इसके ऊपर जा भी सकता है, बट इसको ब्रेकआउट देगा नहीं, अभी कुछ नहीं लगता। और मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट जिस तरह से है अभी, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 2-3 दिन से ही थोड़ी मूव आई है, तो हो सकता है उसकी वजह से हो, तो बेटर है कि वेट करो, एंट्री मत करो, एटलीस्ट अब इसके ऊपर देखना जो भी देखना। ठीक है, ये बेस पे एक वैसी कैंडल आने से नहीं, अभी और चलने दो इसको, फिर देखना है इसको, लिस्ट लिस्ट में रख लो अपनी, कोई नहीं, लेकिन अभी एंट्री नहीं बन रही इसमें। देखो कब से, अभी ये देखो, इसको देख के कितना अच्छा लगेगा कि इसको तो लेना ही नहीं है, क्यों, सीडी बनाई, सीडी बनाई, रेंज बना रहा है, फिर रेंज बनाएगा, फिर रेंज बनाएगा, ऐसे चलता रहा तो इसमें एंट्री करने की जरूरत है। ऐसे स्टॉक को देखो जो हायर हाई बना रहा है, ये बनाया, फिर ये सीडी बनाई, यहीं से रुक रहा है, फिर ये सीडी बनाएगा तो लोअर लो बनाता चला जाएगा। और अगर इसने ये सीढ़ी तोड़ दी यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बना, ये रेंज बनी ऊपर, तो इसका मतलब आपको जो भी ट्रेड करनी चाहिए आइडल सिचुएशन में इसके ऊपर करनी चाहिए 192, और अभी इसको वेट करना चाहिए। और आप चाहते हो कि मैं छोटा सा स्विंग ले लूं डाउन ट्रेंड में यहाँ से यहाँ तक का, तो वो अलग बात है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं।